पैराबोला के बाद यदि हम इलिप्स की बात करें तो इलिप्स की बेसिक फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं क्या, और कैसे इलिप्स की इक्वेशन बनेगी उसकी स्टडी करेंगे। अच्छा, पैराबोला की इक्वेशन क्या थी बताओ? पी एस इक्वल टू पी एम ई पी एम, और वहाँ ई की वैल्यू कितनी थी? 1। यहाँ पर वो सारी बातें होंगी, यानी पी एस इक्वल टू ई पी एम जो डेफिनेशन है वो यहाँ पर भी वैलिड है। पी एस इज इक्वल टू ई पी एम, ये डेफिनेशन तो बिल्कुल इलिप्स के लिए वैलिड है। इलिप्स छोड़ो, इलिप्स हाइपरबोला सबके लिए वैलिड होगी। इसका जो ई है ना वो कैसा है? लेस देन 1, मतलब जो तुम्हारा पॉइंट पी होगा जो मूव कर रहा होगा, और जो फोकस एस होगा उसकी डिस्टेंस और उस मूविंग पॉइंट से डायरेक्ट्रिक्स की डिस्टेंस ये लेस देन 1 निकल के आएगा। इसका मतलब इसको सिंप्लीफाई करो तो पी एस छोटा होगा पी एम से, यानी फोकस उस पॉइंट के ज़्यादा पास में होगा, फोकस उस पॉइंट के ज़्यादा पास में होगा और डायरेक्ट्रिक्स दूर होगी। अच्छा, ऐसी ज्योमेट्री जब बनाने पहुंचते हैं ना तो हमें देखो लाइन तो चाहिए ये जिसको डायरेक्ट्रिक्स बोलते हैं, और फोकस भी चाहिए। यानी जब तुमने मान लो ये लाइन ले ली, ठीक है, ये फोकस ले लिया, और ऐसे पॉइंट ढूंढे कि सर वो पी पॉइंट कहाँ हो सकते हैं जिनकी इससे डिस्टेंस लेस देन 1 हो और ये डिस्टेंस का जो रेशियो है, यानी ये डिस्टेंस कम हो ये डिस्टेंस ज़्यादा हो। तो ऐसे पॉइंट्स जो मिले ना वो एक ज्योमेट्री में मिले और उससे जो बना उसको बोल दिया इलिप्स। ऐसी पैराबोला बना था, तो जो बना है वो फिगर ये है। मतलब आप ध्यान से देखो कि ये सपोज तुमने यहाँ पर ले लिए हैं एस, ये एस मान लेते हैं, ठीक है, ये एस डैश है। अब देखो एस और एस डैश फोकस हो गई, ठीक, उसके जो पी पॉइंट्स हैं वो सारे ये पॉइंट्स हैं, ये मूव कर रहे हैं, और ये जो है वो डायरेक्ट्रिक्स है। यदि तुम एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए बात करो, जैसे इस पॉइंट के लिए बात करता हूं मैं, तो देखो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस कम होगी। इस पॉइंट के लिए देख लो, इस पॉइंट के लिए ये डिस्टेंस कम होनी चाहिए। देखो भाई एग्जैक्ट फिगर तो यही बनेगा जब ये डिस्टेंस कम होगी, पी एस लेस देन होनी चाहिए पी एम से। तो ये जो ज्योमेट्री है जिसको हम इलिप्स बोल रहे हैं उसकी बेसिक फंडामेंटल यही है। अच्छा, इस फोकस के लिए अब 2 फोकस होते हैं इसमें, एक तो इस फोकस के लिए इसके जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब और डायरेक्ट्रिक्स ये वो इस डेफिनेशन को फॉलो कर जाएंगे कि पी एस लेस देन पी एम होगा। यस और नो? अच्छा, दूसरा फोकस, जब ये फोकस लोगे तो उसके करस्पॉन्डिंग डायरेक्ट्रिक्स ये मिलेगी। एक्चुअली हुआ क्या, जब उस डेफिनेशन को सेट किया ना तो ऐसे 2 फोकस मिल गए, 2 डायरेक्ट्रिक्स मिल गई। अब बात आती है कि इनके जो कोऑर्डिनेट लिखे हुए हैं AE,0 इस फिगर में लिखे हुए वो कैसे आ रहे हैं, है क्या ये? अच्छा, ई को तो हम पहचान लिया कि ई की वैल्यू क्या है, लेस देन 1 है यहाँ पर, और ई बोलते किसको है बेटा? अभी बताया था पी एस अपॉन पी एम के रेशियो को, इसी रेशियो को बोलते हैं ई, और यहाँ ई की वैल्यू कैसी हो गई? लेस देन 1 हो गई। अच्छा, तो ये तो हो गई इलिप्स की डेफिनेशन। कोई पूछे इलिप्स की डेफिनेशन क्या है, तो इलिप्स एक ऐसा फिगर है, एक ऐसा कॉनिक सेक्शन है जिसमें मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस फोकस से कम होती है और मूविंग पॉइंट की डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स से ज़्यादा होती है। पी एस लेस देन पी एम होता है, या फिर ऐसे बोल दो कि पी एस अपॉन पी एम का रेशियो लेस देन 1 होता है। बात समझ में आ गई? अच्छा, ये तो हुई एक डेफिनेशन। अपने पास अभी दूसरी डेफिनेशन और मिलेगी, लेकिन बात आती है हम इसी डेफिनेशन से यदि इसकी इक्वेशन निकालना चाहें, जो वो इक्वेशन यहाँ दी हुई है, देखो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 दे रखी है, दिखाई दे रही है ना? तो ये इक्वेशन आएगी कैसे? ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो पहले डेफिनेशन समझ में आई क्या हो गई है ना, एक डेफिनेशन और मिलेगी, थोड़ी देर बाद देख लेंगे उसको। ये ज्योमेट्री समझ में आ रही होगी। ये देखो ये एक्सिस है, अब ये नाम अलग अलग हैं, एक एक्सिस तो मैं ये दिखाई दे रही है, एक एक्सिस ये दिखाई दे रही है जिसको वाई एक्सिस बोल रहे हैं। ये लाइंस पता ही है डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये बीच में सेंटर होता है। अब वहाँ वर्टेक्स होते थे, फोकस, वर्टेक्स और फोकस दोनों होते थे, यहाँ पे भी वर्टेक्स और फोकस दोनों ही होंगे। पैराबोला में याद करो वर्टेक्स था और फोकस भी था, यहाँ पे वर्टेक्स 2 हैं और फोकस भी 2 हैं। मतलब तुम ये कह सकते हो कि 2 पैराबोला एक तरीके से मिले हुए हैं। ऐसे देखो, इधर ज्योमेट्री देखो और फिर इधर की ज्योमेट्री देखो। हाँ, हालांकि ऐसे देखना नहीं है, बस सोचने वाली बात है ये, जैसे याद रह जाएगी ये चीज़ें, ठीक है? अच्छा, अब देखो इसकी इक्वेशन, ये वाली स्टैंडर्ड इक्वेशन कैसे आएगी उसकी बात करते हैं। तो मैंने डेफिनेशन क्या बोली? पी एस इज इक्वल टू ई पी एम।
अब बेटा इस डेफिनेशन में एक काम किया, पी पॉइंट ले लिया x, y, अब ध्यान से समझना, पी पॉइंट ले लिया x, y, एस पॉइंट फिलहाल के लिए ये ए कॉमा 0, इस पॉइंट को ही मैं एस बोल रहा हूँ, तो एस इसको याद रखेंगे, जो यहाँ पे एफ लिखा हुआ है ये एस है, ये एस डैश है। तो एस के कोऑर्डिनेट कितने लिखे हैं देखो, ए कॉमा 0। अभी बता रहा हूँ मैं क्यों ए आ रहा है। अच्छा जो ए आएगा ना वो इस डेफिनेशन से आएगा। चलो एक काम करते हैं, इसको भी देख ही लेते हैं कैसे ए आ रहा है। पहले एक इंफॉर्मेशन पता है कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस ए है बस, और यहां से लेके यहां तक की भी ए है। अब मुझे ये डिस्टेंस निकालनी है, ठीक बात। अच्छा डेफिनेशन मुझे पता है कौन सी, पी एस इक्वल टू ई पी एम, ये मुझे पता है। तो मैं एक काम करता हूं, इस पॉइंट को लेता हूं, ए पॉइंट को। तो मुझे ये बताना एस ए, ध्यान से देखना, एस ए, ये एस ए इक्वल टू ई, अब ए पॉइंट पी हो गया ना, ई ए जेड हो जाएगा इस डेफिनेशन से। बताओ देखो मूविंग पॉइंट ए है, तो पी की जगह किसने ले ली, ए ने, तो पी एस, और एम बी ए किसने ले ली, जेड ने, वो जेड लिखा हुआ है, तो मैंने लिख दिया ऐसे बराबर ई ए जेड, यस और नो। अब देखो सेम एस डैश ए, नहीं एस डैश ए नहीं, एस डैश ए से काम, ये सीखना ये वाली बात। पहले ये बन गई, ये सही है। दूसरा मैं ले रहा हूं एस ए डैश, मतलब एक फोकस लिया है मैंने एस, और मैंने वर्टेक्स का वो वाला पॉइंट भी ले लिया और वर्टेक्स का ये वाला पॉइंट भी ले लिया। तो बताओ फोकस जब एक ही लिया है तो डायरेक्ट्रिक्स वही लेनी है, तो ई ए डैश जेड हो जाएगा। ध्यान से समझना, जो डेफिनेशन पी एस इक्वल टू ई पी एम है ये वाली, इसी डेफिनेशन को मैंने लगा दिया किसके लिए, इस पॉइंट के लिए, ए पॉइंट के लिए। तो ए पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस ऐसे बराबर ए पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस। अब मैंने पॉइंट चेंज किया, ए डैश पॉइंट की फोकस से डिस्टेंस बराबर ए डैश पॉइंट की डायरेक्ट्रिक्स से डिस्टेंस, और डायरेक्ट्रिक्स मैंने वही रखी है। अब इन दोनों को जरा ऐड करना, ऐसे और ऐसे डैश, देखना ऐसे कहाँ है, ऐसे ये रहा, और ऐसे डैश ये रहा। अब तुम्हें ऐड करने में समझ में आएगा, देखो ऐसे प्लस एस ए डैश, ये कितना हो जाएगा देख के बताओ, एस ए और एस ए डैश, ये 2a हो जाएगा। अच्छा अब इधर देखना, ए जेड कितना है, ए जेड ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये पता नहीं है अभी ए जेड डिस्टेंस कितनी है। अब ए जेड को मुझे कैसे लिखना है, ए जेड को लिखना है मुझे, देखो ओ जेड माइनस ओ ए, यानी ए जेड को मैंने लिखा ओ जेड माइनस ओ ए, और मैं प्लस कर रहा हूं, दूसरा ये आ गया। ए डैश जेड को कैसे लिखूंगा मैं, ए डैश ये रहा, और जेड का है ये रहा, ए डैश जेड, ये तो लिखना है। अब ए डैश जेड को कैसे लिखूंगा मैं, ए डैश जेड, देखो मुझे ये लेके आना है, ओ जेड मुझे रखना है, ठीक है वेरी, ओ जेड, हाँ वेरी गुड, प्लस ओ ए डैश लिख देता हूं, यस और नो। अच्छा मुझे बताओ ओ ए और ओ ए डैश बराबर हैं कि नहीं भाई, ओ ए डैश डिस्टेंस तो बराबर ही है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखना, जब मैंने ई कॉमन ले लिया तो हुआ क्या, ओ ए डैश से ओ ए कट जाएगा, ये ओ जेड और ओ जेड 2 ओ जेड हो जाएंगे, और यहां बन जाएगा 2a, यस और नो। अब ये बन गया 2e ओ जेड बराबर 2a, और इससे ये कट गया, तो पता है ओ जेड की वैल्यू आ गई a अपॉन ई। तो देखो ये इक्वेशन a अपॉन ई इसलिए लिखी हुई है, आपने डेफिनेशन तो एक ही यूज की है ये वाली। अब यहां से ओ जेड की वैल्यू देखो, ये आ गई है a अपॉन ई, सिमिलरली इधर की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं यही बताने चाह रहा था कि हमें तो सिर्फ ये पता था कि a है, इनके बीच की डिस्टेंस, मतलब तो दोनों वर्टेक्स हैं वो सेंटर से, ए डिस्टेंस इधर है, ए डिस्टेंस इधर है,
इससे हमने क्या निकाल दिया, इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स, या डायरेक्ट्रिक्स कितनी दूरी पर है। बात समझ में आ गई। अच्छा, इन दोनों इक्वेशन को यदि माइनस करते हैं, दोनों को, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड है, इनको यदि माइनस करें और देखें सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करें, ठीक, तो देखो जरा, एस ए डैश में से माइनस किया ऐसे, तो यहाँ क्या बचेगा, ई टाइम्स ए डैश जेड माइनस ए जेड। अब ये देखने वाली बात है कि ए डैश जेड कितना है, ए डैश और जेड वो इतना है, अच्छा ए जेड कितना है, वो इतना है। अब बताओ ए डैश जेड में से ए जेड बचेगा तो ये बच जाएगा ना, तो ये लेंथ आ जाएगी तुम्हारी ए, यस और नो, तो ए डैश आ जाएगी तुम्हारी, यानी यहां मैं लिख दूं ई टाइम्स ए डैश। अब बात है इसको लिखने की, एस ए डैश को। अब देखो एस ए डैश, इसको मैं लिख रहा हूं सी एस प्लस सी ए डैश, मतलब इसको मैंने लिखा सी एस प्लस सी ए डैश, फिर माइनस लगा हुआ है, ठीक है। अब ऐसे को लिखना है एस ए, अब ऐसे को लिखूंगा सी ए, इतना लिखना मुझे ऐसे, तो सी ए माइनस सी एस, यस और नो, तो सी ए स्पेस नहीं है माइनस सी एस, यहां लिख दिया। अब इस साइड को देखो जरा, सी एस प्लस सी ए डैश माइनस सी ए, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस सी एस, इज इक्वल टू आ गया ई टाइम्स ए डैश, यानी 2a इसकी वैल्यू, और फिर यहाँ पर सी ए से सी ए डैश कैंसिल हो जाएगा, और ये 2cs की वैल्यू आ गई 2ae, 2 से 2 कैंसिल, तो cs आ गया ae। अब बात समझना, cs आया ae और cz आया a अपॉन e, यानी c से लेके s तक की डिस्टेंस निकल के आ गई ae, तो पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे ae, 0, और c से लेके z तक की डिस्टेंस आ गई a अपॉन e, तो कोऑर्डिनेट आ जाएंगे पॉइंट के, z पॉइंट की बात करूं मैं तो a अपॉन e, 0, या फिर इस लाइन की बात करूं तो x इक्वल टू a अपॉन e, क्योंकि ये लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। देखो ये सब बातें इसलिए बताई गई हैं कि अपने इलिप्स में कोई कहे फोकस ही होता है ae, 0, क्यों होता है फोकस, उसको बस बताया गया है। यदि मैं तुमसे कहता डायरेक्ट कि फोकस ae, 0 है, तुम मान लेते। यदि मैं कहता डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन x इक्वल टू a अपॉन e है, तुम कहते हाँ ये भी सही है। फिर मैं कहता वो डेफिनेशन PS इक्वल टू EPM है, उससे काम चल जाएगा, उससे ये निकल के आए हैं। तो वो डेरिवेशन जो है ये बता रहा है कि ये क्यों है, एक बार समझो उसको ध्यान से। देखो आई बात समझ में, हाँ अच्छा। अब बात आती है कि ये इक्वेशन जो लिखी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, वो कैसे निकल के आई है, इतनी बात समझ में आ गई। यानी अब तुम डायग्राम को देखोगे कभी भी, जैसे इस डायग्राम को देखो तो तुम्हें ए, 0 a, 0 और x इक्वल टू ए अपॉन ई से दिक्कत नहीं होगी। सेंटर 0 0 और इधर माइनस ए अपॉन ई, क्योंकि जो काम उधर किया वैसे इधर करेंगे तो डिस्टेंस नेगेटिव, मतलब ये इधर इस तरफ आ गई नेगेटिव, तो x इक्वल टू माइनस ए अपॉन ई हो जाएगा, और कोऑर्डिनेट भी माइनस ए, 0 हो जाएंगे। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, अब बात आती है कि भाई साहब ये जो डेफिनेशन है या इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन, ये क्या है। तो मुझे ये बताओ, यदि मैं यहाँ से PS इक्वल टू EPM इसमें लगाऊंगा तो प्रॉपर्टी सारी वही फॉलो होगी, यस और नो। अब मुझे बताओ कि जो इक्वेशन है तुम्हारे पास जो आई है डायरेक्ट्रिक्स की, वो कितनी निकल के आई, a अपॉन ई, यस और नो, x इक्वल टू a अपॉन ई, और तुम्हारा P पॉइंट होता है, मूविंग पॉइंट होता है x, y, और फोकस कितना निकल के आया, ae, 0। बेटा ये वाली बात ae, 0 है, ये वाली बात लिखने के लिए मुझे इतना सब बताना पड़ा है कि फोकस ये है। याद करो पैराबोला में मैंने क्या दिया था, फोकस a, 0 है, और लगा दो डेफिनेशन, आ गया था फॉर्मूला तो यहाँ पे भी आ जाता। तो देखना, यदि मैं कहूँ कि PS इज इक्वल टू EPM, अब PS है उन दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस, अंडर रूट x माइनस AE होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये E टाइम्स हो जाएगा PM। अब PM को लिख रहा हूं मैं A अपॉन E माइनस एक्स अपॉन, जो इक्वेशन यहाँ से बनेगी उससे आ जाएगा नीचे √1, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही लिख दिया मैंने। मॉड होता है यहाँ पे, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है कि सर x माइनस A अपॉन E या A अपॉन E माइनस एक्स, कुछ भी लिख सकते हो। अब स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये x माइनस AE का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ई स्क्वायर A अपॉन E माइनस एक्स का होल स्क्वायर, इस होल स्क्वायर को ओपन कर दिया, E स्क्वायर
ए स्क्वायर अपॉन ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन ई। इस ई स्क्वायर से अंदर इंटू कर दो तो ये बचेगा, क्या बचेगा, ये इंटू करेंगे तो ए स्क्वायर बचेगा, यहाँ पे ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा, ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा और एक ई कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2aex। ठीक है, इसकी स्क्वायरिंग खोलेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2aex प्लस वाई स्क्वायर। कुछ कैंसिल हो रहा होगा, ये 2aex कैंसिल हो गया। अब टर्म्स को मुझे एक तरफ लेना है बस, तो एक्स स्क्वायर तो इधर है ही है, इधर ये आ जाएगा तो एक्स स्क्वायर के साथ आएगा 1 माइनस ई स्क्वायर। देख लो ध्यान से, वाई स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं आएगा और बाकी सब कुछ इधर ले लो तो इधर ए स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर, और इधर से ये आएगा तो ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर इसके साथ भी आ जाएगा। यहां तक क्लियर? पता है इस इक्वेशन को यदि मैं थोड़ा सा रीराइट कर लूं, मतलब क्या करूं, मैं इससे डिवाइड कर दूं, ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर से डिवाइड कर दूं तो इक्वेशन निकल के आएगी, मैं यहां लिख रहा हूं एक्स स्क्वायर, इसके इंटू में ये तो कट जाएगा तो यहां बचेगा ए स्क्वायर सिर्फ, और वाई स्क्वायर के साथ बचेगा, वो बचेगा बी स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर टाइम्स बी स्क्वायर जैसा कुछ है ही नहीं, इज इक्वल टू 1। ये समझना, ये वाली बात समझना, जब डिवाइड करोगे तो ये इसके अपॉन में आ जाएगा, वो ये लिखा हुआ है ए स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस ई स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर लिखा ही हुआ है, 1 लिखा हुआ है। पता है इलिप्स के फॉर्मूले को ड्राइव करते समय इलिप्स के पास बी जैसा कुछ होता ही नहीं है, बी मानते हैं, किसको मानते हैं, इसको, ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर को बी मानते हैं। यानी यदि मैं इस डेफिनेशन को या इस इक्वेशन को यहां लिखूं तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और यहां मुझे क्या करना है, इसको बी स्क्वायर लिखना है, मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो मुझे एक बात बताओ, यदि कोई ये इक्वेशन बता रहा है तो उसको क्या पता होना चाहिए, उसको ये पता होना चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर क्या है, ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। यदि ये नहीं पता है तो क्या उसको इलिप्स की डेफिनेशन पता है, नहीं पता है। तो तुम्हें इलिप्स की डेफिनेशन जब भी मिले तो तुम ये जरूर बोलना कि एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 है, लेकिन याद रखना बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर है, बी जैसा कुछ होता नहीं है। बात समझ में आ रही है? फिर तुम ध्यान से देखो, इसकी डिफरेंट डेफिनेशन आने वाली है, अब जो टर्म्स इसमें यूज करेंगे, जो भी देख भी लिए हैं। यानी अब तुम्हें इस स्टैंडर्ड इक्वेशन को समझना है जो यहाँ पे हेडिंग पड़ी हुई थी, और ये समझना है कि एलिप्स की जब भी इक्वेशन मैं बताऊं एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बी स्क्वायर क्या होता है पता है? इस पॉइंट को बोलते हैं a,0, इस पॉइंट को माइनस a,0, ये ऊपर वाले पॉइंट है ना, देखो इधर ध्यान से, ये वाला पॉइंट, ये 0,b और ये 0,- भी होता है, मीन्स इनके कोऑर्डिनेट्स भी आते हैं इनके, ये 0,b पॉइंट है ये वाला, और ये 0,-b पॉइंट है, और ये b वही है जो भी b पढ़ रखा है हमने। ठीक, जितनी बातें इलिप्स की सीख लोगे डेफिनेशन के वाइज उतना ही है इलिप्स। यदि आपको ये सब डेफिनेशन क्लियर हो जाए ना कि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है, उसमें जो बी स्क्वायर है या बी है वो उसकी वैल्यू क्या है, तो तुमने देखा सारी वैल्यूज उसकी याद हो जाएंगी। तो बताओ इतनी बात क्लियर है? इलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन कितनी निकल के आई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और याद करो जैसे पैराबोला की स्टैंडर्ड 4 थी ना, इसकी भी 2 हैं, दूसरी भी आएगी, फिलहाल एक को याद रखना है जिसमें बी स्क्वायर और ए स्क्वायर के बीच में जो रिलेशन है वो याद रखना है। अच्छा, अब इसके पॉइंट्स देखो, जैसे पैराबोला में हमने बहुत सारी नई नई बातें देखी थी, यहाँ पर भी हैं। यहाँ पर सेंटर तो अभी बताया था मैंने, सेंटर कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको सेंटर बोलते हैं, कोऑर्डिनेट क्या है 0,0। अब कोई सेंटर को यदि ऐसे डिफाइन करे ना, तो सेंटर भाई साहब हमेशा वो पॉइंट रहा है जो उससे जाने वाली कॉर्ड्स को डिवाइड कर देता है। सेंटर की डेफिनेशन कभी भी ये नहीं बोलनी है कि सेंटर बीच में होता है। अब सेंटर बीच में होता है, इसमें कोई बीच थोड़ी ना है,
सर्कल में कह देते हैं, सेंटर कहाँ होता है सर, बीच में होता है? यहां पे क्या है कि इस पॉइंट से जाने वाली जितनी भी कॉर्ड्स हैं उनको ये डिवाइड करेगा, हाँ बाइसेक्ट करेगा, टू पार्ट्स में इक्वल। जो भी कॉर्ड्स बना लो तुम, सेंटर की प्रॉपर्टी यही है। जैसे एक कॉर्ड यही मान लो, वहां तुम जैसे देखो डायमीटर भी कॉर्ड हुआ करती थी, तो इसका काम इतना ही है कि उसको बाइसेक्ट कर देगा, उसको सेंटर बोलते हैं। और कोऑर्डिनेट कितने हैं, 0,0। ठीक है, अब हम बात करें फोकस। अच्छा, यहां फोकस का फोकाई लिखा हुआ है क्योंकि ये डबल हैं, ये दो हैं, तो सिंगुलर प्लूरल का डिफरेंस है, समझ गए? तो परेशान उसके लिए होना ही नहीं है। अच्छा, जैसे मैंने बताया भी था कि एस और एस डैश ये होते हैं फोकस। तो एस के कोऑर्डिनेट्स क्या बताए थे मैंने, AE,0, ठीक है, याद रखने हैं। और एस डैश के कोऑर्डिनेट -AE,0, और पोजीशन तो अब याद ही रहेगी। और फोकस वही फिक्स्ड पॉइंट होता है जिसकी बात हम लोगों ने डेफिनेशन से ही कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, फोकस के बाद हम क्या देखेंगे, डायरेक्ट्रिक्स। और डायरेक्ट्रिक्स भी हमने समझ ली है। डायरेक्ट्रिक्स दो होती हैं, डायरेक्ट्रिक्स इसलिए ICES लिखा हुआ है, सिंगुलर प्लूरल ये भी है, तो दो होती हैं। और ये कैसी होती हैं, ऐसी लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती हैं। अच्छा, एक बात और सुनो, यहाँ जो एक्सिस है उनके भी नाम अलग अलग हैं। इस एक्सिस को बोलते हैं मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं माइनर एक्सिस। दो एक्सिस होती हैं यहाँ पर, मेजर और माइनर एक्सिस। A डैश कहलाता है मेजर एक्सिस और इसको बोलते हैं BB डैश, ये कहलाता है माइनर एक्सिस। और ये किसकी इक्वेशन आ गई, डायरेक्ट्रिक्स की। एक ये बनेगी और दूसरी बनेगी -A/E। तो तुम डायरेक्ट्रिक्स को क्या याद रखा था कि डायरेक्ट्रिक्स इज अ लाइन विच इज परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, है ना। और फोकस से जाने वाली जो लाइन है, फोकस से जो लाइन जाएगी वो एक्सिस पर होगी, वो डायरेक्ट्रिक्स के परपेंडिकुलर होती है। वो डेफिनेशन सारी याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद देखो एक्सिस, देखो एक्सिस की बात आ गई, तो यहां दो एक्सिस याद रखनी है, मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। तो ये बात जरूर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। हाँ, तो मेजर एक्सिस जो है वो इस डायग्राम के लिए है A डैश, ये वाली जिसकी लेंथ 2a है। लेंथ कितनी है इसकी, 2a। और माइनर एक्सिस जो है वो BB डैश है। माइनर एक्सिस वो है BB डैश और इसकी लेंथ होती है 2b। ये भी इंपॉर्टेंट बात है, मतलब माइनर एक्सिस की हमें लेंथ भी, यहाँ पॉइंट B है और यहाँ पॉइंट B डैश है, तो इस लेंथ को बोलते हैं माइनर एक्सिस, BB डैश को। तो मेजर एक्सिस क्लियर, माइनर एक्सिस क्लियर, फोकस क्लियर, डायरेक्ट्रिक्स क्लियर, यहाँ तक की बस सब क्लियर। चलो नेक्स्ट देखो, ये क्या है, लेटस रेक्टम। अच्छा, याद है पैराबोला में लेटस रेक्टम क्या था, 4a। पैराबोला में लेटस रेक्टम की लेंथ कितनी थी, 4a। तो यहां पे लेटस रेक्टम भी मिलेगा। अब लेटस रेक्टम वहां जैसे निकाला था सेम उस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, याद करो लेटस रेक्टम क्या लाइन थी बताओ, फोकस से जाने वाली और एक्सिस के परपेंडिकुलर, मतलब इस लाइन को बोलते थे लेटस रेक्टम। पैराबोला में जो लेटस रेक्टम थी वो कितनी थी, 4a। तो यहाँ पर लेटस रेक्टम निकलेगी उसी तरीके से। अच्छा दीदी, वहाँ का तुमने ध्यान से देखा नहीं है, पढ़ा नहीं है उसको, तो यहाँ तुम सीख लेना इस बात को। AE,0 एक्स एक्सिस पर है ये पॉइंट। अच्छा, अब मुझे इसके परपेंडिकुलर ऊपर चलना है। अब परपेंडिकुलर में ऊपर चल रहा हूँ तो पॉइंट L पे पहुँच गया, इस पे यहाँ पर L, और ये L डैश है। मैं ध्यान से देखूँ ना, L के कोऑर्डिनेट होंगे AE,K। ये वाली बात मैंने वहाँ पर ही बताई थी। ऐसे ही नीचे वाला जो पॉइंट L डैश है वो होगा AE,-K। यस और नो? अच्छा बताओ, ये वाला पॉइंट एलिप्स पर मिलेगा ना, AE,K या AE,-K कहाँ एलिप्स पर है, तो एलिप्स को सेटिस्फाई करेगा। और सेटिस्फाई करने का मतलब मैंने क्या बताया था बताओ, कि उसकी इक्वेशन में जो भी उसकी इक्वेशन है उसमें इसको रख दो। तो देखना, एलिप्स की स्टैंडर्ड इक्वेशन ये लिख दी, इसमें मुझे इस पॉइंट को सेटिस्फाई करना है, तो एक्स के प्लेस पे मैंने AE लिख दिया, तो A² E² हो गया, नीचे A² है, और यहाँ मैंने K लिखा या -K लिखा, स्क्वायर किया उसका, तो ये आ गया ऐसा। इससे ये कैंसिल हो गया। अब बताओ, K²/B² = 1 - E² बनेगा कि नहीं बनेगा? अब या तो कोई बच्चा ऐसे याद कर ले, तो K की वैल्यू सर B² 1 - E² होती है, लेकिन
लेकिन मैंने एक बात बताई थी कि हम हमेशा इलिप्स की डेफिनेशन में खास बात याद रखेंगे कि बी स्क्वायर के साथ जो रिलेशन है बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर, ये बेटा याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? अब ये इस फॉर्मूले को सिंप्लीफाई कर देगा। यदि यहां से मुझे 1 माइनस ई स्क्वायर की वैल्यू निकालनी हो तो देखो बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर आ जाएगा, आएगा कि नहीं आएगा? उसको यहां रख दूं तो बी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तो बताओ बी की पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ? तो बोलो ये किसकी वैल्यू? के स्क्वायर की वैल्यू है, तो बोलो के की वैल्यू कितनी आएगी? बी स्क्वायर अपॉन ए, वो प्लस माइनस आएगा तो ऊपर वाला हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए, नीचे हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो बताओ जब हमें इलिप्स को हम देखेंगे तो इलिप्स में बी पता होगा ना हमें, तो हमें बी स्क्वायर उठा के रखना है। अच्छा बोलो ऊपर बी स्क्वायर अपॉन ए, नीचे बी स्क्वायर अपॉन ए माइनस का, तो ये डिस्टेंस कितनी हो गई? 2b स्क्वायर अपॉन ए। ऐसे ही उसमें हुआ करती थी, उसमें ऊपर 2a नीचे 2a, तब होता था 4a। लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम, लेंथ ही बढ़ी आती है, तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम आ जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो देखो ये इलिप्स की लेटर सेक्टम की लेंथ है, पैराबोला में 4a थी, इलिप्स में याद रखनी है 2b स्क्वायर अपॉन ए। इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से समझना है, उसको याद रहेगी। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम क्या फॉर्मूला आया? 2b स्क्वायर अपॉन ए। होता क्या है? ये फोकस से जाने वाली लाइन जो एक्सिस के परपेंडिकुलर है, फिर इलिप्स को कट करेगी दो जगह। पता है इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं? इनको एंड पॉइंट, END एंड, एंड पॉइंट ऑफ लेटर रेक्टम। और एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या आते हैं? AE कॉमा बी स्क्वायर अपॉन ए, और नीचे आएगा AE कॉमा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए। यस और नो? तो लेंथ आ जाएगी 2b स्क्वायर अपॉन ए। तो लेटर सेक्टम की लेंथ याद रहनी चाहिए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है एकदम? देख लिया, समझ लिया? ठीक है। ये रिलेशन कितना इंपॉर्टेंट है भाई साहब, उसको यूज ही करना है ना? मतलब इलिप्स को खाली खाली नहीं याद रख लेना है कि इलिप्स बस इतना सा इलिप्स हो गया। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर दिमाग में तुरंत फिट हो जाना चाहिए कि बी स्क्वायर तो अच्छा ये है। देखो फोकल कॉर्ड, फोकल कॉर्ड वहां पर भी थी, यहां फोकल कॉर्ड तुम्हें ये समझनी है कि फोकस से यदि कोई कॉर्ड जा रही है तो उसका नाम फोकल कॉर्ड है। फिलहाल यदि एनसीईआरटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो फोकल कॉर्ड में इतना ही तुम्हें याद रखना चाहिए कि फोकस से यदि कॉर्ड जा रही है तो फोकल कॉर्ड बोलते हैं। क्योंकि क्वेश्चन अच्छा बना के दे सकता है तो अलग बात है। फिलहाल क्या याद रखना है कि फोकल कॉर्ड इतनी सी होती है, ठीक है? कहां से जो लाइन जा रही है? फोकस से। अच्छा वर्टेक्स, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है, वर्टेक्स क्या होते हैं? अच्छा बताना, पैराबोला में वर्टेक्स क्या था? एक था, ओरिजिन होता था स्टैंडर्ड फॉर्म में ज्यादातर। यहां पर जो वर्टेक्स है ना, ये ए और ए डैश, ये दोनों ही वर्टेक्स हैं। और ए की कोऑर्डिनेट क्या है? a,0 और ए डैश की कोऑर्डिनेट -a,0। और ये दोनों काम किसका कर रहे हैं? वर्टेक्स का काम कर रहे हैं। मैं कल कह रहा था कि इलिप्स को ऐसे समझ सकते हो, दो पैराबोला मिल गए हैं तो एक वर्टेक्स इधर, एक मतलब याद करने के लिए बात है, इतनी सी दिमाग में रह जाए अपने पास, ठीक है? वर्टेक्स कितने हो गए? आप देखो यहां तक की सारी डेफिनेशन पढ़ने के बाद इलिप्स का एक ये कलर डायग्राम आया है। यहां पर ये बताएगा कि इलिप्स की एक और डेफिनेशन होती है जो 11th में बच्चों को समझ में आनी चाहिए। इलिप्स जो है वो उन सारे पॉइंट्स का लोकस है जो इस तरीके से मूव कर रहे हैं, यही तो बात है। अच्छा तो इलिप्स के अंदर एक प्रॉपर्टी है कि जैसे मान लो पॉइंट तुमने यहाँ P ले लिया, P की यहाँ से डिस्टेंस फोकस से डिस्टेंस, और जैसे ये जो रेड हो रखा है डॉट डॉट डॉट, तो P की डिस्टेंस D1 और D2 लिखा है। पता है इन दोनों डिस्टेंस का सम हमेशा फिक्स रहता है। मतलब यदि तुम याद करो और इलिप्स तुमने 6, 7, 8 में कभी देखा हो तो इलिप्स की ये डेफिनेशन बताई जाती है, PS = EPM कोई नहीं बताता। वो कहते हैं कि P पॉइंट ये सारे मूव कर रहे हैं जितने भी हैं ये, है ना? और इसको फोकस से जोड़ो वो लाइन। वो कहते हैं ना कि एक जैसे एक ऐसा मैदान है जिसमें दो फ्लैग बीच में गड़े हुए हैं। अब एक आदमी ऐसे दौड़ता है कि उसकी दोनों से डिस्टेंस का सम हमेशा फिक्स रहता है, तो किस पाथ पे चल रहा है वो? मतलब वो आदमी इधर दौड़ रहा है इस पे कि इस तरह से दौड़ेगा कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस का सम वो बदलना नहीं चाहिए, सम कांस्टेंट रहना चाहिए। जो कहने जा रहा हूं वो देखना इधर। मींस तुम्हारा व्यक्ति P है मान लो, उसका फोकस S और S' ले रहा हूं,
तो एस पी यानी एक फोकस एस और वो पी, एस पी प्लस एस डैश पी, ये हमेशा रहना चाहिए फिक्स कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट भी होता है 2a के बराबर। एस पी प्लस एस डैश पी इज इक्वल टू 2a। इस तरीके से जब कोई मूव करेगा ना पॉइंट पी, तो वो मूव करेगा किस पे, एलिप्स पे। अब तुम कहोगे सर इससे वो डेफिनेशन कैसे आएगी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ी थी, स्टैंडर्ड इक्वेशन, इससे भी निकल के आ जाएगी। यदि तुमसे कोई कहे कि एक क्वेश्चन ये दे दे कि एलिप्स ऐसे पॉइंट का लोकस है जिनकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम हमेशा कांस्टेंट है, तो उसकी इक्वेशन लिखो या लोकस बताओ। देखो इसको भी अपन ड्राइव करते हैं, इधर देखो यहां पर ले लेता हूं मैं। अच्छा अभी मैंने क्या बताया, एस पी प्लस एस डैश पी, ये कितना आया 2a, ठीक है। एस मैंने माना था फोकस, तो वो बात मैं लिख दे रहा हूं, एस के कोऑर्डिनेट हो गए ए कॉमा 0 है ना, और एस डैश के कोऑर्डिनेट हो गए माइनस ए कॉमा 0, और पी पॉइंट मूविंग पॉइंट है, उसको मैं ले रहा हूं अभी एक्स कॉमा वाई। अब मुझे कुछ नहीं करना है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो एस पी डिस्टेंस, तो एस पी की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट, देखना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी यहाँ पे देखो x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इतनी होगी। अब एस डैश पी देखो, एस डैश पी कितनी होगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x प्लस ए का होल स्क्वायर और प्लस y स्क्वायर। अब एस पी प्लस एस डैश पी इक्वल टू मुझे 2a करना है, तो कर दिया मैंने। एस पी यानी पहली डिस्टेंस जो भी है, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एस डैश पी एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और बराबर में आएगा 2a। अब बात आती है इसको सिंप्लीफाई करने की। तो देखो सिंप्लीफाई अब ऐसे डायरेक्ट मत कर देना, ऐसी इक्वेशन में ध्यान भी देना है, सीखना है कि जैसे इसको उधर ले गया मैं, तब स्क्वायरिंग कर दूंगा, किसी एक को उधर ले जाओ, इसको ले जाओ उधर, चाहो तो या इसको ले जाओ। तो मैंने एक को तो इधर ही छोड़ा, मान लो इसको इधर छोड़ता हूँ, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और दूसरे को उधर ले गया मैं, ठीक है। तो 2a माइनस अंडर रूट x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब स्क्वायरिंग करूंगा, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो रूट हट जाएगा और यहाँ लगेगा होल स्क्वायर का फॉर्मूला। तो मैंने ये स्क्वायरिंग कर दी दोनों तरफ, तो यहाँ तो रूट हट गया, तो यहाँ क्या आ गया, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ पे आएगा फॉर्मूला, और फॉर्मूला क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर क्या होगा 4a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, रूट हट जाएगा, तो रूट हट जाएगा, तो जो बचेगा वो लिख देता हूँ अभी मैं, प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस में आएगा 2a, तो माइनस यहाँ लिख दे रहा हूँ, चलो है 4a ये हो गया 2a, और अंडर रूट में ये आएगा, अंडर रूट में आएगा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा भी। अब देखो क्या होने वाला है, अब इसे स्क्वायरिंग को ओपन करूंगा मैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ई स्क्वायर माइनस 2ax प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर। कहीं गलती होगी तो देखना है तुम्हें, अभी तक देखते रहना। प्लस में क्या आ रहा है, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और माइनस का 4a टाइम्स अंडर रूट एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। कुछ कैंसिल हुआ, तो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर से ए स्क्वायर ई स्क्वायर कट गया, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया, तो कट जाने दो, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर भी कट गया। अब जो था वो एक तरफ ले लो, तो इक्वेशन छोटी सी ये रह जाएगी, 4a, मान लो इसको मैंने इधर ले लिया पहले, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर को मैंने उधर ही रखा और इसको उधर ले गया, इसको प्लस का 2ax। यहां तक देखो, यहां तक कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत है बता सकते हो, यहां तक नहीं है। अच्छा अब मैं यहां से आने 2 कॉमन लेके काट सकता हूं, थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकता हूं कि 2 कॉमन लेके काट लूं, तो ये अच्छा 2a भी कॉमन ले सकता हूं मैं, देखो तो 2a कॉमन लेके काट दे रहा हूं, तो जो बच रहा है 2 बच रहा है यहाँ पे, और यहाँ x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2a कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचेगा, 2a प्लस ex बचेगा, इतना बचेगा।
अब मुझे इसका होल स्क्वायर करना है दोनों तरफ, तब ये रूट हट जाएगा, ये रूट हटेगा। देखो क्या आते हैं, अब इसको मुझे बताना, मैं अगले पेज पे ले जाऊंगा। ये क्या लिखा है, ये याद रखना है ये तुम्हें, x प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और 2a प्लस ई एक्स। यहाँ तक कोई दिक्कत है? x प्लस ए का होल स्क्वायर खोला था, x प्लस ए का होल स्क्वायर खोला था। अच्छा 2ax रह गया है, रह गया, बिल्कुल रह गया है, तो उसको और ऐड करते हैं, 4ax, तो यहाँ पे 4ax हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2ax यहाँ लिख लिया, तो ये हो जाएगा 4। तो पूरा 4 कैंसिल हो जाएगा। तो चलो ठीक है, तो अब ये बचा x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर यहाँ पे 2 कॉमन a प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। ये सही है, देखो सही है। अब इसको अगले पेज पे खोल रहा हूं मैं, तो बताना क्या है, याद रहेगा ये? चलो बताओ, x प्लस ए होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस ई एक्स का होल स्क्वायर। करें इसको, ओपन करें, तो एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस 2ax प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2ax। अब जो कट रहा, ये तो देखो वही इक्वेशन बन गई तुमने जो बनाई थी पहले, शायद वैसे की वैसी। अब तुम्हें क्या करना है, ये कैंसिल कर दिया। सर ये कैसे कैंसिल हो गया? अच्छा ये नहीं, जो ये तो कैंसिल नहीं होगा भाई, ये कैंसिल हुआ, ये 2ax ये। अब एक तरफ ट्रांसफर कर लो, तो एक्स स्क्वायर माइनस ई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, बाकी इधर ले लेंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। तो देखो एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ये 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। अब इसे डिवाइड कर देंगे, तो एक्स स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे ये कट गया, तो इक्वेशन आ गई एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और बी स्क्वायर बराबर क्या है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर। देख लो इक्वेशन फिर वही आ गई जो पहले आई हुई थी। बात समझ में आई? इसको ध्यान से देख लो, एक बार समझ लो। अब बात करते हैं, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन समझ में आ गई, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने दो तरीके से इस डेफिनेशन को ही देख लिया, यस और नो। अच्छा अब इलिप्स में जब आगे पढ़ते हैं तब हम एक चीज और देखेंगे कि इलिप्स दो तरह के मिलेंगे। जो टाइप्स ऑफ इलिप्स की बात करूं मैं, तो एक इलिप्स कैसा है जिसमें मेजर एक्सिस जो है अलोंग द एक्स एक्सिस है। दूसरा इलिप्स कैसे मिलेगा जिसमें मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस है, यस और नो। तो मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग जो मेजर एक्सिस है, जैसे सपोज मैं आपसे ये कहूं कि मेरे पास ये एक्स एक्सिस है ये, और मेजर एक्सिस यही है, तो इलिप्स का फॉर्मेशन ऐसा हो गया, मान लो ये इलिप्स बन गया। मेजर एक्सिस अलोंग द वाई एक्सिस है ना, तो इलिप्स का फॉर्मेशन इस तरीके का हो जाएगा, ये इलिप्स मिल जाएगा। तो इस केस में तुम्हारा ये सेंटर मिल गया, यहां पे सेंटर ये हो जाएगा। अब बात आती है इन दोनों के इक्वेशन की, तो इक्वेशन तो तुम्हारी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ही है। दोनों के केस में भी काम कर सकते हो। और कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ बुक्स क्या करते हैं कि यहाँ पर इसकी इक्वेशन चेंज कर देते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भैया एक बात बताओ मुझे, आपको एक चीज याद रखनी है, जब एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी लिखा है ये चीज यदि बड़ी है, क्योंकि यहाँ ए ग्रेटर देन बी है, इस जगह ए ग्रेटर देन बी है, ए यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस है, बी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है, तो ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है तब ये वाला इलिप्स है। और यहां पर यदि यहां से यहां तक की डिस्टेंस छोटी दिखाई दे रही है ना ये, और ये बड़ी डिस्टेंस है, यदि मैं इसको तुम्हें ऐसे कहूं कि ए छोटा है बी से, तो दोनों में इक्वेशन यही काम कर जाएगी। मतलब ये इक्वेशन इसकी भी है, ये इक्वेशन इसकी भी है। एक्स स्क्वायर का जो नीचे लिखा है यदि वो बड़ा है तो इक्वेशन सारे फॉर्मूले इसके हिसाब से चलेंगे। एक्स स्क्वायर के नीचे जो भी लिखा है यदि वो छोटा है तो इलिप्स ये सेकंड वाला इलिप्स है, और सेकंड वाला इलिप्स है तो सारी बातें सेकंड वाले इलिप्स के हिसाब से चलेंगी। तो तुम चाहो तो अपनी पूरी टेबल बना सकते हो। यदि मैं तुमसे कहूं देखो कि सपोज मेरे पास एक टेबल मुझे बनानी है
जिसमें दोनों इलिप्स की बात करनी है। तो मैंने क्या किया कि भाई एक इलिप्स ले लिया ये वाला जो इस तरह का इलिप्स है, ठीक, और एक इलिप्स समझने के लिए ले लिया ये वाला जो ये वाला इलिप्स है। समझना बात को ध्यान से। अब मैं कहूँ कि मेरे पास बताओ सेंटर का है, तो सेंटर हो गए 0 0, तो सेंटर दोनों के 0 0 हो गए, यस और नो। तो मैंने यहाँ लिख दिया सेंटर, और सेंटर दोनों में हो गया 0 0। फिर मैं कहूँ फोकस का है, तो फोकस मुझे यहाँ पे याद रखना है AE, 0 होता है, तो प्लस माइनस AE, 0। यहाँ पे यहाँ फोकस कहाँ पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए y एक्सिस पे, तो यहाँ फोकस के कोऑर्डिनेट होंगे 0, प्लस माइनस BE। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर जब मैं ये एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो दोनों के फॉर्मूले एक ही हैं। यदि कोई का इसका फॉर्मूला क्या है, इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, यही है। और इसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, x² अपॉन a² प्लस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1, यही है। स्टैंडर्ड इक्वेशन मैंने कोई चेंज नहीं किया है। हाँ, यहाँ पर a कैसा है, b से बड़ा है, यहाँ पर a कैसा है, b से छोटा है, ये। तो जो फोकस है वो इस तरफ आएगा, तो 0, B याद हो जाएगा। अच्छा, इससे क्या है कि मुझे डिस्टिंग्विश करने में थोड़ी इजीनेस रहती है। ये हो गया 0 0, ये 0 0, ये AE, 0, ये 0, B। भाई एक बात बताओ, A बड़ा है ना, A बड़ा है, उस केस में B बड़ा है, तो वो 0, B हो गया वहां पे। यहाँ AE, 0 हो गया। अब तुम कुछ बुक्स में या देखोगे वो चेंज मिल जाता है, तो तुम्हारे दिमाग में वो फिट हो जाता है, तो ठीक है। मेरे हिसाब से इस तरीके से भी दिमाग में फिट किया जा सकता है, और इजी है ये। एक तो 2 इक्वेशन नहीं याद रखनी है, कॉन्सेप्ट दिमाग में फिट रखना है कि ऐसी बात है। अच्छा, अब चलो ये बताओ, ये मेजर एक्सिस है यहाँ पर, तो ये क्या हो गया, ये हो गया फोकस, फोकस के कोऑर्डिनेट हो गए। फिर क्या आएगी, डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स की बात कर देते हैं। डायरेक्ट्रिक्स क्या थी यहाँ पे, x इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई, यस और नो। यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू प्लस माइनस b अपॉन ई, बस इतनी सी बात है। क्योंकि डायरेक्ट्रिक्स यहाँ मिलेंगी इस तरफ, यस और नो। अच्छा, फिर मैं बात करूं किसकी, सेंटर हो गया, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, 3 इंपॉर्टेंट बात हो गई। अब देखो मेजर एक्सिस, मेजर एक्सिस की बात करूं तो यहाँ मेजर एक्सिस कितनी है भाई, 2a, लेंथ 2a हो जाएगी। यहाँ मेजर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी, 2b। माइनर एक्सिस, माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, 2b। यहाँ माइनर एक्सिस की लेंथ कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी। अब एक बात और सुनना, यहाँ पर जो रिलेशन था b² a² और e² में, वो ये रिलेशन था बेटा। और पता है मेरे इस सिस्टम से तुम याद रखोगे तो तुम्हें एक बात समझ में आएगी कि यहाँ रिलेशन हो जाता है a² बराबर b² और 1 माइनस e²। देखो यहाँ पर a बड़ा था तो a इसके साथ था, यहाँ b बड़ा है तो b इसके साथ है। मीन्स इक्वेशन में मुझे ये भी याद रखना है कि रिलेशन यहाँ चेंज हो रहा है। यदि इसको मैं सिंप्लीफाई करके e की वैल्यू निकालूं यहाँ से, तो पता है e की वैल्यू क्या आएगी, e की वैल्यू आएगी √1 माइनस b² अपॉन a²। देखो b² अपॉन a² यहाँ कर लेंगे, फिर ट्रांसफर करेंगे तो ये निकल के आ जाएगा। इसी फॉर्मूले लिख दिया है दोबारा, इसी फॉर्मूले से e निकाल के रख दिया है। यहाँ पर पूछी जाती है इसेंट्रिसिटी। यहाँ पर e की वैल्यू पता क्या आएगी 1 माइनस, देखो एक बात और सुनना, यहाँ पर छोटा अपॉन बड़ा आ रहा है, b², b छोटा था ना, a बड़ा था, यहाँ पे भी छोटा अपॉन बड़ा ही आएगा। तो यहाँ छोटा कौन है, a छोटा है, तो यहाँ आ जाएगा a² अपॉन b²। मीन्स तुम यदि इन सारी बातों को अपने दिमाग में रिकॉल करना चाहो ना, तो जो मेरे दिमाग में फिट है कि इस तरीके से करना है जिससे कंफ्यूजन थोड़ा सा कम होगा। देखो पहली तो बात है, एक इलिप्स को तैयार करो, पहले वाले इलिप्स को। जब पहले वाले इलिप्स को देखोगे तुम कहोगे सेंटर ये, फोकस ये, डायरेक्ट्रिक्स ये, मेजर एक्सिस ये, माइनर एक्सिस के, और रिलेशन ये चल रहा है। इतनी बातें याद रहेंगी। अब यहाँ पर ये कह सकते हो कि ए की जगह बी को रिप्लेस कर दिया गया है और वाई एक्सिस पे सारे काम चल रहे हैं। फॉर्मूले लगभग वही है, ए की जगह बी को रिप्लेस कर दो। जैसे ये ए कॉमा 0, ये 0 कॉमा बी, ये ए अपॉन ई, वो बी अपॉन ई, ये 2a, वो 2b, ये 2b, वो 2a। यहाँ पर b² बराबर a² 1 माइनस e², या a² बराबर b² 1 माइनस e²। यस और नो। अच्छा, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस बात करें हम, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, तो ये 0 0 से ये a ही है, तो ये हो जाएगा a इधर, a इधर, तो 2a ही हो जाएगा डिस्टेंस बिटवीन द फोकस।
2AE, वहां बन जाएगा 2BE, क्योंकि फोकस वहां ऊपर है और नीचे, तो 2BE बन जाएगा। तो पता है प्रॉपर्टीज बहुत सारी लिख सकते हैं दोनों इलिप्स की, जितनी भी प्रॉपर्टीज बना सकते हैं। ये तो मेन बातें हुई हैं। अभी लेटर सेक्टम तो लिखा ही नहीं है अभी। यदि लेटर सेक्टम की बात करूं मैं, तो देखो ये मैंने फिर बाइफरकेट कर दिया और इलिप्स यहां फिर बना देता हूं। ये इलिप्स ये वाला, और इसको इधर बना देता हूं भाई साहब, ये वाला इलिप्स ये वाला। लेटर सेक्टम कितना था लेटर सेक्टम इसके लिए? 2B²/A। और यदि मुझे फॉर्मूला इसी को याद रखना हो तो इसका लेटर सेक्टम कुछ नहीं हो जाएगा, 2A² हो जाएगा। 2A² अपॉन बी है, B² नहीं है, अपॉन बी। ये लेटर सेक्टम हो गया। और क्या बचा? एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम जैसे उसके थे वैसे इसके हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एंड पॉइंट्स की बात करें लेटर सेक्टम की, तो वहां क्या थे? AE, B²/A एक था, और दूसरा था AE, -B²/A। यहाँ पे हो जाएगा A²/B, BE, ये होगा। और दूसरा आएगा y एक्सिस पे चल रहे हैं हम, -A²/B। एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, देखो यहाँ पर तुम्हें ए ही चेंज कहाँ हुआ, तो वहाँ बी चेंज नहीं होगा भाई साहब, ये चेंज होगा, कॉमा बी। ये एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम हो जाएंगे। और देखो मेन बातें सुनो, मेरी बात सुनो, इधर देखो, आपको इस टेबल की मेन बातें इस तरीके से दिमाग में फिट रखनी है, तो ये मेरा वाला तरीका हो जाएगा, है ना। स्टैंडर्ड बुक्स में भी यही मिलता है भाई, जिससे कि दिमाग में ये बातें रह जाती हैं। सर इसमें तो दोनों चेंज कराया, प्लस माइनस। देखो एक्चुअली क्या होगा, इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो, यहाँ पे देखना, यहाँ पर वो चेक कर लेते हैं। इधर देखो, यहाँ बनेगा लेटर सेक्टम, यहाँ बनेगा, यहाँ पर देखो x प्लस माइनस हो रहा है, y तो सेम ही है ना। हाँ, y ऊपर, जैसे मैंने 0,b पॉइंट लिया था, एक नीचे भी तो एक नीचे भी बनेगा, उस नीचे के लिए भी और लिखना पड़ेगा, वो बात सही है। यानी यहाँ पर तुम्हें ये मैंने क्या क्या लिख दिए, एक के लिख दिए, एक के, यानी इस तरफ के, इस तरफ के लिखने अभी बाकी हैं। ये कहाँ से आ गए? इस तरफ के लिखोगे, ऐसे ही इसके लेटर सेक्टम लिखोगे, उसके भी लिखोगे, तो प्लस माइनस लग जाएगा। तुम्हें याद रखना कि कौन सा बताने जा रहे हो, वो चीज़ याद रखनी है। वो पैराबोला से दिमाग में रह सकता है कि इलिप्स में मुझे ये बताने हैं। अब देखो बात करते हैं बुक्स के लिए, तो बुक्स के हिसाब से बात करें। अब जैसे ये इन्होंने डायग्राम है, अब बात वही है कि ये वाला कौन सा है, मेजर एक्सिस किधर है, ये वाली एक्स एक्सिस, और यहाँ मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस। बाकी नहीं देखना, फिगर देखना है बस हमें, है ना। और ये भी मुझे चेंज नहीं करने हैं कुल मिला के, ठीक। यहाँ पे ये चार्ट बनाए वही है, ये इक्वेशन क्या है, मेजर एक्सिस, सेंटर का है। फिर वर्टेक्स की बात कर लें, तो वर्टेक्स क्या था, +(a,0), यहाँ क्या हो जाएगा 0,+-b। अपने डायग्राम में तुम देखो, ये सारे पॉइंट्स चाहो तो लिस्ट वाइज मैं यहाँ पे बना सकता हूँ सारे। अभी क्वेश्चन आने से पहले यहाँ जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की लिस्ट लिख लो, चाहो तो तुम नोट भी कर सकते हो उस लिस्ट को। ये देखो इतने सारे पॉइंट्स, जैसे इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, मेजर एक्सिस बना के तुम टेबल बना लो साथ में। मैं एक काम करता हूँ, अब तुम्हारी जिम्मेदारी है ये सब बताने की, फिर कि क्या क्या पॉइंट्स हैं। देखो जिस व्यक्ति को यदि ये पता चल जाए कि मेरा इलिप्स ये वाला है, उसकी सारी बातें मैं लिख सकता हूँ। इधर देखो, वहाँ देखने की जरूरत नहीं, इस तरफ ध्यान देना। जैसे मान लो मेरे पास ये वाला इलिप्स है, ये मैंने डायग्राम बनाया, यहाँ पर अब ध्यान से समझो। इधर देखो, एक एक करके इसके सारे पॉइंट्स लिख रहा हूँ। सबसे पहले देखो सेंटर, अब बताना मुझे सेंटर 0,0। पहले तो इसकी इक्वेशन आनी चाहिए साथ में, x² y² y²b² = 1, और इसके साथ साथ वो रिलेशन आना चाहिए b² = a² 1 - e², ये बात ठीक। अब ये पहला पॉइंट हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो गया। अब देखना तीसरा पॉइंट, मेजर एक्सिस। अब देखते रहो मुझे, और इसको नोट डाउन भी कर सकते हो। मेजर एक्सिस 2a। चौथा पॉइंट माइनर एक्सिस, समझना है भाई ध्यान से, गुनगुनाना नहीं है, 2b। फिर
मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस के बाद मैंने लिखता हूँ वर्टेक्स या वर्टिसेस, तो वर्टिसेस हो जाएगी प्लस माइनस ए कॉमा 0, ये वाले पॉइंट्स। फिर हो जाएगी फोकस, फोकस 2 थे तो प्लस माइनस ए कॉमा 0। फिर आ जाएगी डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स भी 2 हैं, तो डायरेक्ट्रिक्स आ जाएगा प्लस माइनस ए अपॉन ई एक्स इज इक्वल टू, और डायरेक्ट्रिक्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं, जो पॉइंट्स है वो भी निकाल सकते हैं। फिर आ जाएगा मेरे पास इसेंट्रिसिटी की बात करें यदि ई की बात, तो वो मैंने लिख ही दिया था, वो आएगी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसेंट्रिसिटी। फिर इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, 9th इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस, तो मेजर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस, इक्वेशन होगी y इक्वल टू 0। फिर इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस कौन सी है, एक्स एक्सिस है, तो उसकी इक्वेशन, माइनर एक्सिस कौन सी है, y एक्सिस, तो इक्वेशन होगी x इक्वल टू 0। ठीक, और क्या बचा, लेटर सेक्टम हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ। लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम LR, तो LR आ जाएगा 2b स्क्वायर अपॉन a। फिर एंड पॉइंट्स ऑफ द लेटर सेक्टम लिखना चाहो तो a है, यहाँ पर a स्क्वायर क्यों हो जाता है, चलो a है। फिर एंड पॉइंट्स ऑफ लेटर सेक्टम, यदि एंड पॉइंट्स की बात करो, एंड पॉइंट्स उसके कोऑर्डिनेट्स, तो एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स अभी तुम लिख सकते हो प्लस माइनस ए कॉमा प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए, तो वो चारों के चारों आ गए, वो निकाल देना चारों के चारों उसमें। अभी और बातें सुनो, अभी तो कम रह गई हैं। डिस्टेंस बिटवीन द फोकस बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस, इधर ए और इधर भी ए, ये हो जाएगा 2AE, डिस्टेंस बिटवीन द फोकस। ऐसी डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, डायरेक्ट्रिक्स इधर बनेंगी, तो यहां से यहां तक ये डिस्टेंस a अपॉन ई, और ये डिस्टेंस भी a अपॉन ई, तो 2a अपॉन ई। बेटा ये सब चीजें यदि याद होगी ना तो एलिप्स खत्म हो गया, ये मान लो सारे क्वेश्चन यहीं से हो जाएंगे। और तुम्हें सुनो, एक एलिप्स को जैसे पढ़ लिया, दूसरे एलिप्स का डायग्राम बनाओ और दूसरे एलिप्स में ये सारी बातें सेट कर दो। अब मैं तुम्हें बताऊं तुम्हें क्या समझना है। जैसे ये क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द फोकस एंड वर्टेक्स, तुम्हें तो पहचानना है अपना एलिप्स कौन सा है। जैसे मैंने इसको देखा, एक्स स्क्वायर अपॉन 16 वाई स्क्वायर अपॉन 9, मेरे दिमाग में आ गया कि भाई साहब ये तो ए है, ये बड़ा है, तो ये बड़ा वाला एलिप्स है, ये वाला एलिप्स है। अब इसकी सारी बातें बताओ, क्या क्या पूछा गया है, फोकस। तो पहले ही तुम वो बात लिख लो, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर टाइम्स 1 माइनस ई स्क्वायर सबसे पहले, और ये निकाल के रख लो। तो यहाँ पे बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 9 ही है ना, ए स्क्वायर की वैल्यू 16, 1 माइनस ई स्क्वायर, या फिर डायरेक्ट पता है फॉर्मूला अपन ये याद रखते हैं कि 1 माइनस छोटा अपॉन बड़ा, तो 9 अपॉन 16, खत्म, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 16 माइनस 9 कितना आएगा, 7, और 4 ये रूट लग गया, रूट 7 अपॉन 4 हो गया, ए की वैल्यू आ गई। अब मुझसे फोकस पूछा जा रहा है पहला, तो मैं लिखूंगा फोकस के कोऑर्डिनेट प्लस माइनस ए कॉमा 0, ए की वैल्यू कितनी, ए की वैल्यू 4 और बी की वैल्यू कितनी 3, तो प्लस माइनस ए। अपने क्वेश्चन में सॉल्यूशन देख सकते हो, देखते रहना भाई साहब, वो ये सॉल्यूशन आपके पास हो तो 4 से 4 कट जाएगा, ये प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0 आ जाएगा, पहला आंसर। देखो फोकस निकल के आ गया प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0। बात समझ में आ रही है, ऊपर से तो नहीं जा रही है, आ रही है। पैराबोला थोड़ा थोड़ा सही रहेगा तो आती जाएगी। अच्छा, तो प्लस माइनस रूट 7 कॉमा 0 हो गया, क्या आया ये फोकस। और क्या निकालना है, वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होता है, प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो वो तो पता ही है प्लस माइनस ए कॉमा 0, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, प्लस माइनस 4 कॉमा 0। फिर लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a, तो 2a की वैल्यू 8 हो जाएगी, तो मेजर एक्सिस हो जाएगी 2a 2 इंटू 4 8 आ जाएगा। फिर माइनर एक्सिस क्या 2b, तो माइनर एक्सिस 2b, तो माइनर एक्सिस 2b इज इक्वल टू 6 आ जाएगा, 2 इंटू 3। फिर इसेंट्रिसिटी पहले निकाल चुके हैं हम, रूट 7/4। फिर लेटर सेक्टम, लेटर सेक्टम का फॉर्मूला क्या था, बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी, बी स्क्वायर की 9,
ए की वैल्यू 4, 18/4 या 9/2, ये आ गया। समझ गए? अच्छा, दूसरा क्या दे रखा है ये 9x² + 4y², तो इसको अगले पेज पे ले लें, बताना। 9x² + 4y² = पहला काम है इसको स्टैंडर्ड बनाना, तो 36 को नीचे लेके आओ, कितना बचेगा? और 36 को नीचे इसके लेके आए तो सामने बोलो ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, तो ए बी से छोटा है तो कौन सा एलिप्स? बड़ा। बड़े तो दोनों ही है, हाँ, अलोंग वाई एक्सिस वाला एलिप्स बन जाएगा ये। अब बताओ क्या क्या पूछा गया है इसका? पॉइंट्स वही सारे पूछे गए हैं जो पहले पूछे गए थे। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हाँ भी नहीं, इतनी जल्दी कैसे? हाँ हाँ, पहले क्या पूछा गया? पहले तो इसे देखो, पहले क्या पूछा गया वो छोड़ो, इसेंट्रिसिटी पहले निकालनी है। अब बताना, वहां फॉर्मूला था b² = a² 1 - e², यहाँ होगा a² = b² 1 - e²। a की वैल्यू कितनी है? 2, तो ये 4 आ जाएगा और 9 आ जाएगा 1 - e²। अच्छा देखो, इसको लिखने में दिक्कत हो ना तो उस बच्चे को समझ में आना चाहिए कि मैंने एक बात बताई है, 1 - छोटा अपॉन बड़ा। छोटा कौन है? 4, बड़ा क्या है? 9, तो ये आ गया √5/3। छोटा अपॉन बड़े से याद रखो, कंफ्यूजन ही नहीं होगा। अच्छा, तो यहां से वो ई की वैल्यू निकल के आ गई। अब क्या क्या चाहिए बताओ? फोकस, तो फोकस हो जाएगा 0, ± b, ये याद रखना है। b की वैल्यू कितनी है? 3, तो 0, ± √5, फोकस आ गया। अब वो सारे फॉर्मूले लगाओ। फोकस के बाद बोलो क्या है? वर्टेक्स। वर्टेक्स 0, b और 0, -b, तो 0, ±3, ये वर्टेक्स हो जाएंगे। अब है लेंथ ऑफ लेटर स्पेक्ट्रम LR, तो वहां क्या था? 2b²/a, यहाँ क्या होगा? 2a²/b, 2a²/b, a² की वैल्यू, a² की वैल्यू 4, तो ये हो जाएगा 2 × 4/3, तो 8/3। और क्या पूछा है? फोकस। फोकस तो लिख दिया, मेजर एक्सिस। हाँ, तो मेजर एक्सिस यहाँ पे कितनी बनेगी? 2b। जैसे एलिप्स में हम लोगों ने एलिप्स की सारी वो देख लिए, जो बेसिक एलिप्स है, स्टैंडर्ड एलिप्स है, x² / a² + y² / b² = 1। अच्छा, ये जो एलिप्स है ना, अब ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है। कैसे? इसको बनाएंगे परफेक्ट स्क्वायर, और जैसा पैराबोला में काम किया था वो सारा काम करेंगे। परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे? जैसे x² ये लिखा हुआ है, अब इसके साथ x भी कहीं लिखा हुआ है, ये लिखा है 4x। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें x का जो कोफिशिएंट है 4 का आता 2 का स्क्वायर, वो ऐड करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, जो भी बातें यहाँ जगह छोड़ते हैं थोड़ी सी, यहाँ लिख देते हैं प्लस में 4y² और y का कोफिशिएंट 24y है, और बाकी जो चीज़ें उनको उधर ले चलते हैं 0 के उधर, तो बराबर, एक तो माइनस का 24 आ गया पहले ही, तो ये तो मैंने इसी को रिपीट कर दिया, ठीक, एक तरीके से। अब ये तो सही है, इसमें x² है और ये लिखा हुआ है, तो यहाँ मैंने +4 किया, तो +4 इधर भी कर दिया। अब यहाँ देखना, यहाँ पहले इस 4 को कॉमन लेता हूँ मैं, तो ये तो बन गया x - 2 का होल स्क्वायर, ठीक। अब प्लस में लिया 4 को कॉमन, तो यहाँ बनेगा y² + 6y। अब यहाँ पे तुम्हें काम करना है कि 6 का हाफ 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को यहाँ पे ऐड कर दो और अब सब्ट्रैक्ट यहीं कर लो, इसी को यहीं सब्ट्रैक्ट कर लिया 9 को। तो एक तरीके से हमने पता है 9 4 या 36 ऐड किया है, 36 सब्ट्रैक्ट किया है, वो यहीं कर दिया, इज इक्वल टू ये जो बचा वो माइनस का 20 है। अब इसको सिंप्लीफाई किया, x - 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ये बन जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 36 इज इक्वल टू -20। तो ये x - 2 का होल स्क्वायर प्लस y + 3 का होल स्क्वायर इंटू 4 यहाँ लिखा है, इज इक्वल टू ये इधर जाएगा, तो 36 - 20 कितना बचेगा? 16 बचेगा।
अब 16 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि यहाँ 1 चाहिए हमें, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। इस 4 से 4 वो कट जाएगा 16 इज इक्वल टू 1। तो जो तुम्हारा इलिप्स बना वो ये बना। अब ये कुछ नहीं करना है, पहले तो सबसे पहले देखना है कि यहाँ पर a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 16 और b स्क्वायर कितना है 4। तो a b से बड़ा है समझना, जब a b से बड़ा है ना तो इलिप्स इस तरीके का बनता है, ये वाला इलिप्स, इसमें ये मेजर एक्सिस होती है। तो इसको याद रखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16। तो अगले पेज पे लिख रहा हूं मैं x माइनस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 16 प्लस यहाँ था y प्लस 3 का होल स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। तो मैंने पहचान लिया इसमें कि a स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 16 कंपेयर करके, और b स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 4। ये दो बातें समझ में आनी चाहिए। अब तुम्हें इसका कंपेरिजन करना है इससे, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, तभी ये लिखा है वैसे, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इससे कंपेयर किया तो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अच्छा, अब जैसे ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू आई ना, तुम्हें फॉर्मूला लगाना चाहिए बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर वाला। इस फॉर्मूले को याद रखना है क्योंकि बी स्क्वायर कुछ होता ही नहीं है। जब भी इलिप्स का ये फॉर्मूला समझ में आए ना, तो इस फॉर्मूले के साथ बी स्क्वायर बराबर क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। अच्छा, यहां से मैं ई की वैल्यू निकाल सकता हूं, तो ई की वैल्यू आएगी अंडर रूट, इसी को सॉल्व करके 1 माइनस 4 अपॉन 16। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 16 माइनस 4 तो 12 अपॉन 16 बचेगा ये अंडर रूट के अंदर। 4 से कैंसिल कर लो, 4 3 जा 4 4 जा, तो रूट 3/2 आ जाएगी ई की वैल्यू। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन में देखो कि इसेंट्रिसिटी हमने निकाल दी, अब क्या क्या पूछ रहा है, सेंटर, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, सब कुछ पूछ रहा है एक तरीके से। इसका लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम है ना, और इक्वेशन ही दी है, हमने कन्वर्ट तो कर ली। अब इसकी वो सारी बातें बतानी है हमें, तो कंपेयर करेंगे इस स्टैंडर्ड फॉर्म से, और इसकी सारी बातें पता होनी चाहिए। यानी जब इसका डायग्राम पता है कि डायग्राम ये वाला है, तो तुम्हें ये पता है कि इसका फोकस कहाँ है, वो ये रहा ए कॉमा 0, इधर माइनस ए कॉमा 0, ये इसकी वर्टेक्स है ए कॉमा 0, डायरेक्ट्रिक्स इधर मिल जाएगी। तो वो सारी बातें लिखनी है। अब सुनो तो पहली हेडिंग, सबसे पहले सेंटर। सेंटर इसका होता है 0 0, इसका 0 0 का मतलब होता है ये 0 और ये 0, तो 0 0 सेंटर इसके लिए होता है। तो तुम्हें क्या करना है, पहले कोऑर्डिनेट को 0 के इक्वल रखना है, x को जो अपना x माइनस h है, क्योंकि इसका 0 0 मतलब था x 0 और y 0, तो यहाँ पर x के प्लेस पर x माइनस 2 है और y के प्लेस पर y प्लस 3 है, तो y प्लस 3 0, y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गए 2, -3। सेंटर शिफ्ट कर चुका है 2, -3 पर। अच्छा ठीक है, सेंटर के फोकस। अब फोकस होता है जो स्टैंडर्ड का होता है, वो होता है प्लस माइनस ए कॉमा 0। इसका मतलब ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, तो अपना जो x माइनस 2 है वो इसके इक्वल हो जाएगा। e की वैल्यू मैंने निकाल के रख ली है रूट 3/2। a की वैल्यू मुझे यहाँ से पता है 4 आ जाएगी, a इज इक्वल टू 4, यानी ये प्लस माइनस यहाँ 4 इंटू रूट 3/2 कॉमा 0। लेकिन याद रखना ये वाले तो इसके लिए थे, इसके लिए तो तुम करोगे x माइनस 2 इज इक्वल टू ए ई, यानी 2√3, प्लस माइनस बाद में लगा लेंगे 2√3, ठीक, प्लस माइनस के साथ ही लेंगे हालांकि, या लिख ही लो प्लस माइनस, और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x निकालेंगे, 2x मिल जाएंगे वो, तो x मिलेंगे 2 प्लस माइनस 2√3 और y मिलेगा -3। तो ये तुम्हारे फोकस निकल के आ गए। मीन्स इस एलिप्स के लिए फोकस हो जाएगा 2 प्लस माइनस 2√3 और y इज इक्वल टू -3, ये इसका कोऑर्डिनेट आ जाएगा। तो सेंटर हो गया, फोकस हो गया। अब सेंटर हो गया, फोकस हो गया, वर्टेक्स की बात करो तो वर्टेक्स होता है a,0, तो वर्टेक्स ले लेते हैं इसमें। अब देखना वर्टेक्स जो है वो होता है a,0,
यानी प्लस माइनस a कॉमा 0 बोल सकते हो वर्टेक्स को। लेकिन फिर ये बात है, ये वाला इस एलिप्स के लिए था एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 के लिए। तो अभी ए की वैल्यू कितनी आई थी, 4 आई थी, तो ये हो जाना चाहिए प्लस माइनस 4 कॉमा 0। लेकिन अब x अपना रिप्लेस किससे हो रहा है, x माइनस 2 से। देखो जो स्टैंडर्ड पैराबोला अपना एलिप्स है वो तुमने जो हमने निकाला है उस एलिप्स को देखो, उसमें x माइनस 2 का होल स्क्वायर है और ये y प्लस 3 का होल स्क्वायर है। तो x के प्लेस पर रखना है हमें x माइनस 2 और y के प्लेस पर रखना है y प्लस 3। तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4 और y प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 2 प्लस माइनस 4 और y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3। तो अगर प्लस लेंगे तो 6 कॉमा माइनस 3 हो जाएगा और एक बार इसमें माइनस लेंगे तो माइनस 2 कॉमा माइनस 3 हो जाएगा। ये दो निकल के आ गए वर्टेक्स। देखो हालांकि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है जो हम कर रहे हैं 11th के सिलेबस में नहीं है, लेकिन बच्चों को फिर भी सीखना चाहिए। मैंने पैराबोला में बताया था, पैराबोला एक्चुअली इनको बोलते हैं शिफ्टेड एलिप्स, शिफ्टेड पैराबोला। शिफ्ट हो जाता है, सेंटर शिफ्ट हो जाता है, तो वर्टेक्स निकल के आ गया। अब डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन अपने पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस a अपॉन ई है। मुझे a की वैल्यू पता है, a की वैल्यू 4 है और e की वैल्यू पता है √3/2 है। तो इसको सॉल्व करोगे a अपॉन ई आ जाएगी 8 अपॉन √3। लेकिन x नहीं है, x माइनस 2 है, तो x माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 8 अपॉन √3। तो यहाँ से दो जो इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स हैं वो निकल के आ जाएंगे। अच्छा लेटर सेक्टम की बात करें तो लेटर सेक्टम तो लेंथ होती है और लेंथ का फॉर्मूला वो सेम है 2b स्क्वायर अपॉन a, ये चेंज नहीं होगा। तो 2b स्क्वायर अपॉन a, तो b स्क्वायर की वैल्यू कितनी थी 4, तो यहाँ आ जाएगी 4 और a की वैल्यू भी 4 है क्योंकि 16 है वहाँ पे, तो ये कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो पता है यदि हमारा पैराबोला से सिस्टम क्लियर होता तो हम ये सारे पॉइंट्स सेंटर, वर्टेक्स, फोकस हो गया, डायरेक्ट्रिक्स, लेंथ ऑफ लेटर रेक्टम, इसके निकल के आगे। मतलब ये थ्योरी एकदम वैसी है जैसे कि पैराबोला की थ्योरी थी। इसलिए पता है एनसीईआरटी ये कह देती है बच्चे को ये अभी नहीं पढ़ना है, आगे जाके सीख लेगा बच्चा। लेकिन फिलहाल हम लोग चाहते हैं कि इन क्वेश्चंस को भी देख के चलें आगे। उससे फ़ायदा क्या है, कम से कम ऐसी बातें भी अपने दिमाग में रहेंगी। अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, अब यहाँ से ध्यान से समझना, ये सारे क्वेश्चंस एक एक करके देखेंगे, इनको देखें कि क्वेश्चंस में है क्या। देखो पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इफ द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। अब इलिप्स में मेजर एक्सिस क्या है, माइनर एक्सिस क्या है, ये सब जानकारी यहाँ से लेते हुए चलना है। ये कह रहा है लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो यदि मैं बात करूँ अपने इलिप्स को, ये वाला जिसमें a ग्रेटर देन b है, तो जो मेजर एक्सिस है ना उसकी लेंथ बेटा होती है 2a। और ये क्या कह रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस इज थ्राइज, मतलब 2a इज थ्राइज किसके, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। माइनर एक्सिस होती है 2b। तो ये रिलेशन दे दिया कि 2a इज इक्वल टू 3 टाइम्स 2b, तो 2 से 2 कैंसिल, मतलब a इज इक्वल टू 3b आ गया। बहुत बढ़िया, a इज इक्वल टू 3b आ गया। अब ये कह रहा है फाइंड द इसेंट्रिसिटी। अब जैसे ही तुम्हें इलिप्स की इक्वेशन याद हो, इसके साथ साथ तुम्हें ये आना चाहिए कि बी स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर। इसको भूलना नहीं है भाई, फॉर्मूले के साथ, एलिप्स की इक्वेशन के साथ आपको बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर बताना ही बताना है। और यहाँ से यदि सिंप्लीफाई करो तो ई की वैल्यू आती है √1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। और इसको ऐसे पढ़ सकते हो 1 माइनस छोटा, जो भी छोटा हो इनमें, अपॉन बड़ा। अच्छा 3 गुना कौन है, a 3 गुना है वैसे, 3 टाइम्स b है, तो a बड़ा है ना, तो a रहेगा नीचे और b रहेगा ऊपर। तो उसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस b की वैल्यू कितनी आई, पहले a की वैल्यू रख देते हैं 3b और b की जगह b रख देते हैं, b स्क्वायर अपॉन a की वैल्यू हो गई 3b, तो 9b स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पे, 9b स्क्वायर। देख लो, इसको सिंप्लीफाई कर लें, b स्क्वायर से b स्क्वायर कैंसिल, तो 1/9 बचा। इसमें सिंप्लीफाई करेंगे तो 8/9 बचेगा, तो 8 का रूट हो गया 2√2 और ये हो गया 3, तो 2√2/3 हो जाएगा। अच्छा दूसरी बात है, इसेंट्रिसिटी इलिप्स की है तो इसकी वैल्यू लेस देन 1 होगी। तो लेस देन 1 के लिए मतलब ऊपर की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए,
तो तुम देख भी सकते हो ऊपर की वैल्यू 3 से बड़ी है या नहीं। जैसे √2 है तो √2 कितना होता है, लगभग 1.414, और इसमें कर रहे हो 2 से इंटू, तो 2 से इंटू करोगे तो कितना आएगा ये 2.8। तो यदि मल्टीप्लाई करें 8 और अपॉन में करें 3, तो ये चीज तुम ध्यान से, नीचे वाला बड़ा है, यानी ये पॉइंट कुछ आ जाएगी। पॉइंट कितनी आएगी 0.76 आएगी, तो लेस देन 1 आ रही है। ठीक है, तो कुल मिला के सेंट्रिसिटी की वैल्यू ये निकल के आ गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फाइंड द वर्टेक्स एंड लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस ऑफ एलिप्स। अब सीखना है यहाँ पे, जब एलिप्स दिया है तो कैसे ये सब चीजें निकालेंगे। तो सबसे पहले इस एलिप्स को 9x² + 4y² = 36 है, तो सबसे पहले 36 से डिवाइड कर दो। तो 36 से डिवाइड करोगे तो यहाँ बचेगा 4 और यहाँ बचेगा 9, उल्टा हो जाएगा, = 1। अब इसको तुरंत इससे कंपेयर करो, x² / a² + y² / b² = 1। और यहाँ एक बात ध्यान देने वाली बात है कि a बड़ा है कि b बड़ा है। यहाँ देखोगे तो b बड़ा आ रहा है, मीन्स b इज ग्रेटर देन a। तो बेटा b इज ग्रेटर देन a होते ही ये समझ में आना चाहिए कि इलिप्स वो वाला है, ये वाला इलिप्स है। हाँ, वर्टिकल इलिप्स बोल सकते हो इसको। तो इसकी सारी बातें जो है ना, इसके फॉर्मूले सारे लगेंगे। अच्छा, तो पूछा क्या है, फाइंड द वर्टेक्स। तो वर्टेक्स होता है 0, b, और यहाँ 0, -b, और b की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, 3 आ गई। तो वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 0, ± b, तो ±3 आ जाएगा, वर्टेक्स आ गए। दूसरा क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। तो मेजर एक्सिस होता है 2b इस केस में, वहाँ 2a होता था, यहाँ 2b हो जाएगा। तो हाँ, तो 2b यानी 2 × 3 6 आ जाएगा। इतना सा काम था इस क्वेश्चन, इजी है, बात समझ में आ रही है ना। ठीक है, नेक्स्ट देखो, अब सब पढ़ते हैं इसको ध्यान से। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। अब देखना, हमें एलिप्स की इक्वेशन बतानी है। दिया क्या गया है इसमें, लेटर सेक्टम ऑफ एन एलिप्स if the letter sectum of ellipse with the major axis along the x-axis, अच्छा ठीक है, एंड सेंटर ओरिजिन, अच्छा हाँ 10 है लेटर सेक्टम। तो लेटर सेक्टम की लेंथ उसने दे रखी है 10। तो एक काम करते हैं, इसको लिख देते हैं 2b² / a = 10। यानी हमने एलिप्स वो मान लिया जिसमें a b से बड़ा है। कह भी रहा है ये कि मेजर एक्सिस कहाँ है, अलोंग द x-axis, तो वही वाला एलिप्स है। सेंटर कहाँ है, 0, 0। डिस्टेंस बिटवीन फोकस, अब अच्छा ये सुनना है बेटा, दोनों फोकस के बीच की डिस्टेंस होती है 2ae, पता ही है ये वाला फॉर्मूला, उसको याद रखना है। तो डिस्टेंस बिटवीन द फोकस होती है 2ae, और ये किसके इक्वल दे रखा है, लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस यानी 2b, तो 2b के इक्वल ये रिलेशन दे दिया है। अब देखो, एक इक्वेशन ये दे रखी है, एक ये दे रखी है, और एक रिलेशन हमारे पास होता है b² = a² 1 - e²। इसको हमेशा साथ में लिख लिया करो, b² = a² (1 - e²। इन सब का यूज करके तुम्हें जो निकालना है वो निकल के आ जाएगा। अब निकालना क्या क्या है, इक्वेशन ऑफ एलिप्स ही पूछ रहा है, तो हमें a निकालना है और b निकालना है। अच्छा, तो ये बताओ, यहाँ से 2b² बराबर हो गया 10a, यस और नो। तो b² = 5a, ठीक है, b² = 5a हो गया। यहाँ से a की वैल्यू b आ गई, जरूरत पड़ेगी तो देख लेंगे। अच्छा, इसका यदि इंटू कर दूं तो b² = a² - a² को मैंने ऐसे लिख दिया, a² e², और a की वैल्यू कितनी है, b, b² कर दूंगा यहाँ पे। तो b² = a² - b², तो 2b² = a² आ गया। अच्छा, और b² कितना है, 5a, यहाँ रख दे। अच्छा, तो b² की जगह 5a रखूंगा मैं, तो 2 × 5a = a²। अब a से a कट गया, तो a बराबर देखो 10 आ गया, a 10 आ गया। a 10 को मैं कहाँ रख दूं, यहाँ रख दूं, तो मेरे पास b² की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा बताओ, a 10 हो गया, तो इस जगह से a की वैल्यू तो 10 यहाँ डाल दूं, तो 2b² बराबर कितना आएगा, 100। 10 का स्क्वायर 100 ही है, और इससे कैंसिल करूंगा तो b² की वैल्यू कितनी आएगी, 50, और a² की कितनी, 100। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी, x² / 100 + y² / 50 = 1। ये इक्वेशन ऑफ एलिप्स आ गई। बात आ रही है समझ में। यानी क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया जाए
बस उसको लगाना है ना, और वो फॉर्मूले देखने हैं हमें। ठीक है, नेक्स्ट चलें, एकदम समझ में आ गई। चलो नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या है। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक ऑब्जेक्टिव ही है। देखो, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन लेंथ ऑफ द मेजर एक्सिस एंड लेटरस रेक्टम ऑफ इलिप्स। डिफरेंस पूछ रहा है। अच्छा, तो ये बताओ डिफरेंस हमसे किस किस का पूछ रहा है? मेजर एक्सिस यानी 2a, और किसका? लेंथ ऑफ लेटरस रेक्टम। अच्छा, डिफरेंस में हमेशा बड़े में से छोटे को माइनस करना है हमें, तो पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, तो 2b² a। अब बात आती है कि सर ये तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, ऐसे कैसे दे रखा है? तो हमें वो फॉर्मूला जो है ना b² बराबर a² 1 - e², वो यहाँ यूज करना है। देखते हैं क्या हो रहा है। b² बराबर a² 1 - e²। यदि मैं तुमसे कहूं कि इस केस में एलसीएम ले लेता मैं, सपोज एलसीएम कितना हो जाएगा? a। तो अच्छा 2b कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा a² - b²। लो, ये बहुत आसान हो गया। यहां से मैं a² - b² की देखो वैल्यू निकाल के दिखा रहा हूं कितनी आएगी। इसमें इसको इंटू करो, यानी a² - a² e² को इधर लाओ, इसको इधर ले जाओ, तो a² e² इज इक्वल टू आएगा a² - b²। यही वैल्यू चाहिए, ये उठा के यहाँ रख दो, तो 2 है अपने पास। ये होगी a² e² अपॉन में क्या? a से कट गया, कितना आ गया? 2a e²। ऑप्शन है डी, ऑप्शन यही है 2a e²। ये डिफरेंस का आंसर है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही है, सिंपल सा है, फॉर्मूला याद हो तो हो गया। नेक्स्ट देखो, पढ़ते हैं क्या है ये। देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द एलिप्स हुज फोकस दे दिया। बेटा समझना, फोकस और यदि डायरेक्ट्रिक्स, ये लाइन है डायरेक्ट्रिक्स है, और इसेंट्रिसिटी भी दे दी। अब ये समझना, ये एलिप्स की बेसिक डेफिनेशन है। ये PS = EPM, उसी से सॉल्व होगा। E दिया है, PS निकाल देंगे और PM निकाल देंगे। तो देखते हैं इसको, तो लिख दें इसमें डेफिनेशन PS = EPM। तो देखो PS = EPM। अच्छा, P पॉइंट मानते हैं x, y को, और जो S है ना वो फिक्स पॉइंट है, ये फोकस। यानी PS का मतलब हो जाएगा तुम्हारी x, y की इससे डिस्टेंस, और डिस्टेंस फॉर्मूले में क्या आता है? अंडर रूट आता है एक, तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, तो पहले ये आ जाएगा, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगा, बराबर e की वैल्यू कितनी है? 1/2। अब PM समझना, xy से इस लाइन की डिस्टेंस, तो जो फॉर्मूला था ax1 + by1 + c, उससे निकलेगा ये, तो ये आएगा x - y - 3 अपॉन अंडर रूट a² + b², यानी 1 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2। ये बन गया। कुछ नहीं करना है तुम्हें, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। देखो, ये पैराबोला, एलिप्स, सर्कल सबकी बेसिक डेफिनेशन थी। PS बराबर EPM। E की वैल्यू 1 होती है पैराबोला में, E की वैल्यू <1, जैसे यहाँ 1/2 दे रखा है, एलिप्स में होगी 1 से छोटी होनी चाहिए कुछ भी। E बराबर 0 सर्कल के लिए होता है ना। तो इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दो, तो यहाँ पे अंदर वाला ये सेटअप भी सिंप्लीफाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा a² + b² - 2ab प्लस a² + b² + 2ab, और यहाँ होल स्क्वायर लग जाएगा, नीचे 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर तो 2 का स्क्वायर 4 और ये 2 8 हो जाएगा, और यहाँ a² + b² + c² - 2ab, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 6y, और ये माइनस 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 ही रहेगा 6x, अपॉन में 8 आ जाएगा। 8 का इधर इंटू कर देंगे, तो 8x² + 8 16x + 8y², कैलकुलेशन देखते रहना, +8 + 16y इज इक्वल टू x² + y² + 9 - 2xy + 6y - 6x। सबको बस एक तरफ लेना है, तो 8x² और x² तो बचेंगे 7x², ठीक, और 8y² और y² बचेंगे 7y²। उसके बाद xy वाला टर्म देखो कितना है 2, तो ये आ जाएगा प्लस का 2xy। x है माइनस के 16 इधर है, और माइनस के 6 तो इधर आएंगे, तो माइनस के 6 तो माइनस के 10 बचेंगे 10x, और y कितने प्लस के 16 है, और इधर से प्लस के, तो ये भी 10 बचेंगे 10y। कांस्टेंट जो है 16 इधर है, 16 इधर है और 9 इधर है, तो 16 में से 9 माइनस कर दो, तो 16 में से 9 गए कितने बचे
7, तो 7 बचेंगे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। बस इतना लिखना था, ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकल के आ गई इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। तो फॉर्मूला क्या लगा दिया, पी एस इक्वल टू ई पी एम। ई की वैल्यू दी में सब कुछ गिवन था इसमें। हाँ बस बच्चा ये है कि ये पी एम भूल जाता है, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला है, वो तुम्हें याद रखना है स्ट्रेट लाइन से। नेक्स्ट है ना, समझ में आ गई ये वाली बात? ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कह रहे हैं, सीखना इसको अब। फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हैविंग फोकस। अच्छा दो फोकस दिए, फोकस दो ही होते हैं। अच्छा और क्या दे दी, माइनर एक्सिस। अच्छा बताना है कि कौन सा इलिप्स है ये, मैंने माइनर एक्सिस तो दे रखी है, इलिप्स कौन सा है, इधर वाला या फिर इधर वाला। तो फोकस देख के बता पाओगे, फोकस 0,3 वर्टिकल इलिप्स का होता है। वाई एक्सिस पर यदि फोकस आ रहा है तो इलिप्स ये वर्टिकल वाला बनेगा, ये वाला, क्योंकि तभी तो तुम कह सकते हो कि फोकस तुम्हारा 0,3 और 0,-3 है ये अगर आगे होता 3, हाँ तो उधर वाला इलिप्स हो जाता, हॉरिजॉन्टल वाला। और माइनर एक्सिस इसमें ये हो जाएगी, ये वाली लेंथ यानी ये वो वाला इलिप्स है जिसमें बी की वैल्यू ऐसे बड़ी है, ये वाली बात है। हाँ तो 2a की वैल्यू 8 दे रखी है इन्होंने, ये दे रखी है लेंथ ऑफ द माइनर एक्सिस। और ये जो है ना ये बी की वैल्यू हो जाएगी 3, क्योंकि कोऑर्डिनेट होते हैं 0,be। तो बस तुम्हें ये दो पता चल गए। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात है बेटा, इन दोनों के साथ जो तीसरी इक्वेशन है वो, अब तीसरी इक्वेशन तुम्हें याद रखनी है, a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर 1 - e स्क्वायर। उल्टा हो जाएगा उसमें, देखो पहले थी उस वाले इलिप्स के क्या थी, बी स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, a और b बदल जाएंगे इसमें। हाँ अच्छा अब ठीक है, इसमें इंटू कर दो अंदर, तो बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ई स्क्वायर और a स्क्वायर। a की वैल्यू यहाँ से 4 आ गई, 4 का स्क्वायर 16, बी स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 25, 16 और 9 25 हो गई। और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से आई जाएगी 4, मतलब 4 का स्क्वायर 16। तो एलिप्स की इक्वेशन लिखनी है, तो एलिप्स की इक्वेशन निकल के आ गई, वो तो आ गई ये 25। और देख लो ये एलिप्स वही एलिप्स है जिसमें बी की वैल्यू ए से बड़ी है, ये छोटा है बी बड़ा है। तो क्या पूछ रहा था, इक्वेशन ऑफ एलिप्स पूछ रहा था आगे। ठीक है नेक्स्ट देखते हैं इसके साथ साथ, ये एकदम समझ में आया ना? ठीक है अगला देखो, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स। और ये तुम्हें एलिप्स की इक्वेशन दे रखी है इस तरीके से, तो देख के पहचानेंगे कौन सा एलिप्स है सबसे पहले। तो x² / 36 + y² / 20, तो पता चल रहा है कि हाँ ये वाला एलिप्स है, ए बड़ा है, वेरी गुड। तो ए बड़ा है, ये बात पता चल गई। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स, अब डायरेक्ट्रिक्स जो होती है इसमें देखो यहाँ पर ये वाला एलिप्स बनेगा। अब डायरेक्ट्रिक्स ये वाले पॉइंट्स हैं, इधर वाली लाइंस हैं, तो यहाँ से इधर डिस्टेंस होगी AE और इधर भी होगी AE, तो डिस्टेंस होगी 2AE। तो 2AE की वैल्यू हमें निकालनी है, तो कुछ नहीं है फिर तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी 36, b स्क्वायर की वैल्यू कितनी 20, और एक फॉर्मूला वो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर 1 - e स्क्वायर, जिसको भूलना नहीं है। यहाँ से हम e निकाल लेंगे और e वैसे भी निकल के आ जाएगा। तो e की वैल्यू के लिए फॉर्मूला था 1 - छोटा नंबर है उसका स्क्वायर, तो छोटा कौन है इसमें 20 और नीचे 36। यदि कैंसिल हो रहे हैं तो कैंसिल कर लो, किससे हो जाएंगे 4 से भी, 4 से नहीं हो पाएंगे, 2 से तो हो जाएंगे। 4 से हो रहे हैं, हाँ 4 से कर दो, तो 5/9, इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो 4/9, तो कितना आ गया 2/3। e की वैल्यू आ गई और हमें निकालनी है 2AE, तो 2AE a की वैल्यू कितनी है 6, तो 2 × 6 × 2/3, 3 2 जा 6, 2 2 2 8 आ जाएगी। तो डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स, तो हमें बस ये डिस्टेंस बिटवीन द डायरेक्ट्रिक्स का फॉर्मूला याद होना चाहिए था 2AE, उसको यहाँ पर रख दिया आंसर आ गया। क्लियर? नेक्स्ट देखें, देखो इस क्वेश्चन में आपको फोकस दिए गए, फोकस दिया गया तो समझ में आना चाहिए कौन सा इलिप्स है, हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, वेरी गुड। और x = 18 क्या है, उसकी एक डायरेक्ट्रिक्स है, बहुत बढ़िया। पूछा क्या इक्वेशन, तो देखो बेटा तुम्हें समझ में आना चाहिए, तो स्टैंडर्ड इलिप्स है। अब स्टैंडर्ड इलिप्स की इक्वेशन ही होगी x² / a² + y² / b² = 1। अच्छा तो ये बताओ, यदि AE की बात करूं तो AE की वैल्यू 5 आ गई, क्योंकि +- AE, 0 होता है। अच्छा और
जो 18 है वो x इज इक्वल टू a अपॉन ई का फॉर्मूला हो गया, तो a अपॉन ई की वैल्यू 18 दे दी उसने एक तरीके से। तो तुम्हें दो चीजें मिल गई, ये मिल गया और ये मिल गया। और तुम बताना चाह रहे हो कि मुझे इक्वेशन ये बतानी है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। भाई यदि ये इक्वेशन बतानी है तो मुझे क्या चाहिए, मुझे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर चाहिए। अच्छा, तो इन दोनों, अच्छा और वो इक्वेशन याद करो, ये वाली इक्वेशन तो वैलिड ही है, तो बिना इसके काम होगा ही नहीं, तो ये वाली इक्वेशन तो याद रखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ए की वैल्यू 5 है और ए अपॉन ई की 18 है, तो क्या करें, सबसे पहले हम क्या निकालें, यदि मुझे ए निकालना हो तो ई की वैल्यू इसमें उठा के रख दें, ऐसा कुछ कर लें, कर देते हैं। तो यहाँ से ई की वैल्यू आ जाएगी ए अपॉन 18, यहाँ रख दी मैंने, तो a इंटू ई की वैल्यू a अपॉन 18 इज इक्वल टू 5, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 18 5 जा 90, तो a स्क्वायर की वैल्यू आ गई भाई साहब 90। a स्क्वायर की वैल्यू आ गई, यहाँ पर तैयार हो जाओ, b स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा, तो b स्क्वायर बराबर, अब इसका अंदर इंटू कर लो तो e निकालना भी नहीं पड़ेगा, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर e स्क्वायर, a स्क्वायर कितना है 90, a स्क्वायर e स्क्वायर ये लिखा है कितना है 25, तो 90 माइनस 25 कितना आएगा 65 आ गया। तो बस 65 आते ही क्वेश्चन खत्म हो गया। बी स्क्वायर ये पता है, ए स्क्वायर तुम्हारा तुम्हें ये पता है, तो इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या होगी, एक्स स्क्वायर अपॉन 90 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 65 इज इक्वल टू 1। यही पूछा जा रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स क्या है। सही है बात। नेक्स्ट देखें, देखो पढ़ो, find the equation of set of all the points the sum of whose distance from the this is। पता है ये एलिप्स की जो डेफिनेशन थी कि दो पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है, जो बाद में बताई थी मैंने, देखना उसको वीडियो में। तो देखो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स, उन सारे पॉइंट्स को x को y मान लेते हैं और उनकी इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस का सम 12 है। तो कुछ नहीं करना तुम्हें, वही जो वहां पे डेरिवेशन किया था उसी तरीके से डिस्टेंस निकालनी है उसकी। तो इस पॉइंट को P मान लिया, तो PA यानी ये डिस्टेंस प्लस PB ये डिस्टेंस बराबर 12 करना है और इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अब कर देते हैं, चलो, हालांकि कर देनी चाहिए तुम्हें। तो PA तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर और अंडर रूट लगा रहेगा इसमें। ऐसे PB यानी अंडर रूट, तो पॉइंट कितना है वो देखो 9 है, तो x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 12। और मैंने ये बताया था कि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए इसको उधर ले जाके स्क्वायर करना, इससे फायदा होगा, कैलकुलेशन थोड़ी सही होगी। तो कुल मिला के पहले तो इसको इधर ही रखो, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और इसको उधर ले जाएंगे तो 12 माइनस अंडर रूट x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब करो स्क्वायरिंग, तो यहाँ तो होल स्क्वायर ये रूट हट जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस वाई स्क्वायर बचेगा। यहाँ पे बचेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी 144 प्लस बी स्क्वायर, तो ये रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18x, 9 आएगा, ए स्क्वायर 9 नहीं है 81 आएगा, 81, क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस का वाई स्क्वायर। और सुनो इसका होल स्क्वायर किया है ना, तो a स्क्वायर ये हो गया, b स्क्वायर ये हो गया, माइनस का 2ab और आएगा, तो माइनस 2 इंटू 12 इंटू अंडर रूट एक्स माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब कुछ कैंसिल होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर, और बाकी टर्म्स तुम्हें एक तरफ लेके आने हैं। तो जैसे ये 18x है माइनस का और इधर भी माइनस का, तो यहाँ बचेगा 12x, x हो गया, y है इधर, y अभी नहीं है, ठीक है, तो x वाला टर्म खत्म, अब कुछ नहीं बचा, 81 और 144 बचा और 9 बचा, तो 144 और 81 को ऐड कर लेंगे, पहले कितना हो जाएगा 125 और 144 है 81, तो 5 225, हाँ 225 है, सही है। और 225 में से 9 माइनस करने पड़ेंगे, क्योंकि इधर लेके आ रहा हूँ मैं, तो माइनस के बचेंगे 216 माइनस के 216, ठीक है। और कुछ बचेगा इधर नहीं, इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू 12 और अंडर रूट, और ये बचेगा x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब जैसे 12 है, अब 216 में से कॉमन होगा क्या 12?
देखो 12 बन जा 12, बचे कितने 9 बचे, और हो जाएगा कैंसिल, 12 का फैक्टर कॉमन ले लो, तो कितना बचेगा यहाँ पे देखो x माइनस कितना 12 बन जा 12, 8 बचेगा, देखो तो 12 इंटू 18 216 होना चाहिए, चेक कर लो, इज इक्वल टू, यदि ऐसा हो गया तो बिल्कुल परफेक्ट सेटअप से इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया यहाँ पे, ये x माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 12 से 12 कैंसिल हो जाएगा, सही है। 316 12 इंटू 18, अच्छा ये बताओ 12 बन जा 12 किया, इधर देखो 12 बन जा 12 किया, बच्चे कितने 9, क्या 96, 12 बोलो, 1272 12 96 होता तो है यार, और तुम कैसे इंटू कर रहे हो, बोल चेक कर लें, ये बताना 18 इंटू 12 करोगे हैं, तो यही तो इंटू कर रहे होगे, तो अच्छा बताना भाई इंटू करके, ठीक है वो हाँ एक्स्ट्रा, तो ये कैंसिल हो गया। अब देखो अब ये इतना सिंपल सा बचाइए, अब इसका होल स्क्वायर फिर कर दो, इसका होल स्क्वायर करोगे सॉल्व करोगे तो एक क्वेश्चन निकल के आ जाएगी, और आइडेंटिफाई तक कर पूछ रहा है ये कर्व को आइडेंटिफाई करो, तो भाई साहब इसको आइडेंटिफाई करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये जो डेफिनेशन है ना ये इलिप्स की डेफिनेशन है, इलिप्स की जो स्टैंडर्ड डेफिनेशन मैंने बताई थी, दो तरीके से बताई थी, पी एस इक्वल टू ईपीएम, और एक ये बताई थी कि ऐसा पॉइंट जिसकी दो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस का सम कांस्टेंट होता है उसको इलिप्स बोलते हैं, तो बस तो आइडेंटिफाई जब तुम्हें यही पता है तो इलिप्स तो निकलेगा ही निकलेगा, इलिप्स की जनरल इक्वेशन निकलेगी, बस इतना ध्यान देना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन थोड़ी सी और कर लेनी है, कर लोगे वो तो। अब इसको देखते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द इलिप्स हुज वर्टेक्स, अच्छा ऐसी वर्टेक्स देते ही समझ गई, और फोकस दे दिया, कौन सा इलिप्स है हॉरिजॉन्टल वाला है, तो वर्टेक्स होती है a,0, तो a की वैल्यू आ गई 6, और फोकस होता है a, तो a की वैल्यू आ गई। ये सारे क्वेश्चन तुम्हें बता रहे हैं कि इलिप्स की इक्वेशन लिखना कैसे सीखना है बेटा, a पता है, a ही पता है, तो तुम्हें ये फॉर्मूला भी पता होना चाहिए, ये वाला 1 माइनस ई स्क्वायर, इसके बिना काम वैसे भी नहीं चलता है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, अभी वैल्यूज डाल दो बस, ये हो जाएगा 36 बराबर ए स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा 16, तो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, ऐड कर दो 36 और 16, 46 52 हो गया, 52 हो गया, तो बस खत्म करो अब, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 52, अच्छा ये ए स्क्वायर की वैल्यू, ए स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकली है, ये 36 किसकी रख दी, अरे यार ये ए की वैल्यू रख दी है भाई, ये तो गड़बड़ हो गया, हाँ तो एक काम करते हैं इसको हटाते हैं, किसकी वैल्यू है ये, ए की वैल्यू है, बी निकालना था यहाँ से, तो कैलकुलेशन चलो कोई बात नहीं, तो देखो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, तो ए स्क्वायर की वैल्यू 36 माइनस 16 कितनी आ गई है 20 आ गई, 20 आ गई, तो बस ए स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 36, ये तो फिक्स हो गई 36, प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई 20, ये क्वेश्चन आ गया। आसान क्वेश्चन जरूर हो लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, गड़बड़ नहीं हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट देखें, पढ़ो क्या कह रहा है, इक्वेशन ऑफ इलिप्स फोकस, अब सारे वही क्वेश्चन है ना, ओरिएंटल वाला ये, तो फोकस देते ही ए की वैल्यू दे दी 2, और कह रहे हैं ये लेटस है LATUS, लेटस रेक्टम यानी 2b स्क्वायर अपॉन ए, ये वाली बात, और ये कितना है 10/3, और एक इक्वेशन वो याद ही रखनी है, बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, वो तो लगती है, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 1 माइनस ई स्क्वायर, और यहाँ से मैं लिखना चाहूँ तो इसको लिख सकता हूँ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी 4, एक रिलेशन ये बन जाएगा, जरूरत पड़ेगी इसका यूज़ कर लेंगे, ठीक है, जरूरत पड़ ही रही है। अब मुझे ए और बी की वैल्यू दोनों की निकालनी है, अब क्या करूँ मैं, देखो इसकी वैल्यू यदि यहाँ पर डाल दूँ ये, तो देखो 2 से कैंसिल हो गया 5 टाइम्स, यदि बी स्क्वायर की वैल्यू ये रख दूँ ए स्क्वायर माइनस 4, तो ए स्क्वायर माइनस 4 अपॉन ए, उसको इधर भेज देता हूँ, तो 5a अपॉन 3, और 3 को इधर भेज देता हूँ, तो ये बनेगी क्वाड्रेटिक 3a स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल टू 5a, हाँ तो 3a स्क्वायर
-5a माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 3 जा 36, 36 के फैक्टर करने हैं 5 आ जाएं तो 9 4 जा 36 फैक्टर हो जाएंगे। 9 minus 4 तो 3a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 9 4a, हाँ ठीक है 4a गुड माइनस 12 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3a कॉमन ले लें तो क्या बचेगा a माइनस 3 और यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा a minus 3 4 कॉमन हो जाएगा a माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 3 और 3a माइनस 4 3a प्लस 4 तो एक की वैल्यू 2 आ गई। एक की वैल्यू कितनी आ गई 3 और एक की वैल्यू -4/3। हाँ ठीक है। तो दो टाइप की ऐसी पॉसिबिलिटी बन रही है। तो कुल मिला के अब तुम्हें अब देखो ऐसा हो सकता है कि इलिप्स में इसेंट्रिसिटी की वैल्यू लेस देन 1 होती है, उस पर भी ध्यान देना है। तो ए आ गया, अब तुम्हें क्या निकालना है, इक्वेशन पूछ रहे हैं ना, बी और निकालना है। तो यहाँ पर रख के देख लेते हैं। चलो तो बी की वैल्यू क्या आएगी, इस एक केस में 3 स्क्वायर यानी 9 माइनस 4 तो 5 आ गई, और दूसरे केस में बी स्क्वायर की वैल्यू ए स्क्वायर यानी इसका 16/9 और -4, और ये बी स्क्वायर निगेटिव आ रहा है देखो -20/9। हाँ तो बी स्क्वायर निगेटिव सही बात नहीं है। बी स्क्वायर निगेटिव कैसे हो सकता है, दुनिया में ऐसा कोई नंबर तो है नहीं है कि निगेटिव हो जाए। तो इस वाले ए को हम छोड़ देंगे, तो अपना जो एलिप्स बनेगा वो इससे बन जाएगा। इस एलिप्स का आंसर आएगा x² / a² यानी 9 प्लस y² / b² यानी 5 इज इक्वल टू 1। ये एक एलिप्स निकल के आ गया। तो दो बातें आई जरूर थी क्योंकि क्वाड्रेटिक सॉल्व कर रहे थे, लेकिन ऐसी पॉसिबिलिटी बन नहीं पाई। बात समझ में आ रही है ना ये, ठीक है। अगर पॉजिटिव में होता दोनों तो ऐसे पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि दोनों बन जाते, ये पॉजिटिव में होता तो। चलो तो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या क्या दे दिया, इसेंट्रिसिटी दे दी और फोकस वाई एक्सिस पर दे दिया, सेंटर ओरिजिन पे दे दिया, यहाँ से पास कर रहा है। अच्छा यहाँ से सिर्फ इतना सीखना है कि इस पास करने का मीनिंग क्या है, कि इस पॉइंट से पास कर रहा है, तो उस पास करने के मीनिंग को क्या समझते हो। ये तो पता है स्ट्रेट लाइन से ही बात समझ में आनी चाहिए कि कोई कर्व कहीं से पास कर रहा है तो उसका मीनिंग क्या है। मीन्स देखो x² / a², ठीक, प्लस y² / b² इज इक्वल टू 1 है, ठीक। और ये वाला वर्टिकल वाला केस चल रहा है तुम्हारा ऐसा, क्योंकि क्या रहा है, फोकस किस पर है, y एक्सिस पर है और सेंटर ओरिजिन पर ही है, मतलब ऐसा ही काम है। ये तो बात सही है, ओके। पास करने का मतलब होगा बेटा x की वैल्यू तुम्हें 6 रखनी है, y की वैल्यू 4 रखनी है, इतनी सी बात है। और सुनो तुम्हें फॉर्मूला इसके लिए a² = b² 1 - e² ये याद आ जाना चाहिए, क्योंकि इस एलिप्स का फॉर्मूला यही होता है, ठीक है। इतनी से बातें दिमाग में फिट कर लो। अब इक्वेशन लिखने के लिए हम देख लेते हैं, एक रिलेशन ये हो गया, एक रिलेशन ये हो गया। अब ऐसे पास करा दो इसको, तो पास करा दिया तो 36/a² प्लस 16/b² इज इक्वल टू 1, ठीक है, ओके। यानी a² b² में एक रिलेशन तो आ गया यहाँ पे। अब मुझे एक और चाहिए, इसेंट्रिसिटी दे दी, रख दो यहाँ से, एक आ जाएगा। तो इसकी वैल्यू है 3/4, तो 9/16 सही है। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 7/16, तो 7/16। तो एक रिलेशन ये मिल गया, a² = 7b² बस। अब a² की जगह मैं यदि ये रख दूंगा 7b² तो देखो 36 है, a² की जगह 7b² प्लस 16/b² इज इक्वल टू 1। अब तुम्हारी कैलकुलेशन इतनी अच्छी होनी चाहिए, इसको सॉल्व करके b² की वैल्यू निकाल पाओ। तो 16 ऊपर आ जाएगा, 16 × 36/7b² प्लस 16/b² इज इक्वल टू 1। यहाँ से सॉल्व करके हम फाइंड करेंगे b² और b² को यहाँ रख देंगे, मिलेगा a² और इक्वेशन मिल जाएगी, हो जाएगा। तो बस ये कैलकुलेशन कर लेना उससे, ठीक है ना, समझ में आ गया, बताने की जरूरत तो नहीं आया कैलकुलेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स हुज डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 0,4। ये क्या कह रहा है, हाँ अच्छा, अरे ये तो स्टैंडर्ड डेफिनेशन दी थी फिर तुम्हें। देखो बेटा ये वही है, PS = EPM। ये बस लैंग्वेज में बात कर रहा है ये, कि सारे पॉइंट्स बताओ, है ना, जिनकी इससे डिस्टेंस
2/3 टाइम्स है ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम दिस, मतलब PS इज इक्वल टू EPM, जिसमें E की वैल्यू 2/3 दे देगा ये कि 2/3 टाइम्स है उस पॉइंट्स की इस लाइन से डिस्टेंस। तो लाइन से डिस्टेंस का फॉर्मूला तो अपन ने ये लगा दिया √1 ये, और डिस्टेंस फार्मूला यहाँ पे लगा देंगे हम √x - 0 का होल स्क्वायर प्लस y - 4 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है, बस सॉल्व करते ही इक्वेशन निकल के आ जाएगी। सही है। नेक्स्ट देखो, ध्यान से देखो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इलिप्स विद सेंटर ओरिजिन मेजर एक्सिस x एक्सिस। तो ये वाला इलिप्स हो गया, 2 पॉइंट से पास कर रहा है। अच्छा 2 पॉइंट से क्यों पास करा रहा है पता है, A और B 2 अननोन है, तो 2 अननोन निकालोगे कैसे, वो पास करके ही 2 इक्वेशन बनेगी, वहां से 2 अननोन आ जाएंगी। जैसे तुम्हारा x² / a² + y² / b² इज इक्वल टू 1 है, अब इसमें एक बार 16 / a² हो जाएगा प्लस 9 / b² इज इक्वल टू 1, और एक बार इसमें 6 रख दो तो 36 / a² प्लस 4 / b² इज इक्वल टू 1। 10th क्लास में ऐसी इक्वेशन सॉल्व करते थे, आमने सामने मतलब कोफिशिएंट सेम कर लो, कुछ भी कर लो, 2 इक्वेशन है, 2 अननोन है, वैल्यूज निकल के आ जाएगी, यहाँ रख देंगे फिर उसकी वैल्यू इसमें a² b² की, आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट देखो, अब देखो जैसे एक क्वेश्चन वो बच्चा पूछ भी रहा था, यही क्वेश्चन था वो इस टाइप का। देखो ये क्या कह रहा है, अ रॉड ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर, रॉड की जो लेंथ है 15 सेंटीमीटर है, और फिर ये रेस्ट कर रही है बिटवीन 2 कोऑर्डिनेट एक्सिस पर। ठीक है, कुल मिला के इसमें ऐसा सिस्टम है कि रॉड है ऐसे रेस्ट कर रही है, 15 सेंटीमीटर इसकी लेंथ है। अच्छा एक पॉइंट x एक्सिस पर है A है, उसका नाम y एक्सिस पर B है, जैसे यहाँ A पॉइंट मान लो या B पॉइंट मान लो, बहुत बढ़िया है। एक पॉइंट P है x, y टेकन ऑन द रॉड, उस रॉड पर है, कैसे है, AP की डिस्टेंस होगी, जैसे P मान लो ये है तो ये 6 हो गई, बस 6 दे रखी है, AP इज इक्वल टू 6, और टोटल कितनी है 15, तो ये 6 उधर 9 बची, 9 बची तभी तो 15 हो पाएगी, यानी ये रेशियो दे दिया हमें। मैं ये भी कह सकता हूँ कि P जो पॉइंट है जिसका लोकस निकालना है वो इस लाइन को 6:9 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है, या 2:3 के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब कुछ नहीं करना है, देखो लोकस वाले पॉइंट्स में एक ही फंडा है, तो मैं ये 2 तरीके से क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग, या तो इसमें लगा दूँ मैं ट्रिग्नोमेट्री में एंगल बना दूंगा अभी, या फिर मैं डिस्टेंस फार्मूला यूज कर लूंगा, सेक्शन फार्मूला यूज कर लूंगा, 2 काम उसमें वहां पे भी करने पड़ेंगे। यदि ट्रिग्नोमेट्री अपनी स्ट्रांग हो तो पता क्या करना है, यहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है और एक वर्टिकल लाइन इधर ड्रॉ करनी है। अब बताना ये एंगल यदि अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा है, यस और नो। अच्छा ये 9 है, ये 6 है, ये 9 है। ये बताओ यदि पॉइंट इसको मैं मान लूं x, y जिसका लोकस निकालना है, तो O से लेके A तक की डिस्टेंस x हो जाएगी, तभी तो ये पॉइंट बना होगा, और A से लेके P तक की डिस्टेंस y हो जाएगी, ये तो ये डिस्टेंस x है तो इधर भी x हो जाएगी। अब एक नीचे वाला ट्रायंगल देखना, ये वाला, यदि इसमें मैं बात करूं साइन अल्फा की, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, मीन साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन अल्फा आ जाएगा y/6। देख लो इस वाले ट्रायंगल में देखना ध्यान से, इसके लिए परपेंडिकुलर y और हाइपोटेनियस 6। ऐसे ऊपर वाले ट्रायंगल में देखो, यदि मैं cos अल्फा ले लूं तो बेस हो जाएगा x, मींस cos अल्फा की वैल्यू कितनी x, और हाइपोटेनियस की वैल्यू 9। अब बताओ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा कितना होता है 1, तो इन दोनों के स्क्वायर करूंगा मैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू होता है 1, तो ये आ जाएगा y² / 36 प्लस x² / 91 इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन ऑफ इलिप्स निकल के आ गई, x² / 81 प्लस y² / 36 इज इक्वल टू, सिंपल सी बात। और सेक्शन फॉर्मूले से करता तब भी हो जाता, ये थोड़ा सा इजी लग रहा है मुझे। तो ये इसकी बात आ गई, बात समझ में आई, ध्यान से देख लेना उसको। तो पता है क्वेश्चंस तो अपने पास बहुत सारे हैं। अब जैसे ये क्वेश्चंस हो गए, उसके बाद MCQ और तुम्हारे NCERT एग्जाम्पलर, उन सबके क्वेश्चन अटेंड करने हैं। इलिप्स में थ्योरी वहाँ हो गई, क्वेश्चन ये हो गई। अभी इलिप्स जो सीट है उसमें बुक में जो क्वेश्चंस हैं वो बाकी अटेंड कर लो। इलिप्स के लिए इतना ही फंडामेंटल तैयार करना है 11th क्लास के हिसाब से, देख लो उसको ध्यान से।